हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क के वीडियो को। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एरर कंट्रोल स्टार्ट किया था और आज हम लोग उसी को आगे पढ़ने वाले हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। एरर कंट्रोल के बारे में पढ़ते हैं। एरर कंट्रोल कब होता है? जब रिसीवर को जो डेटा रिसीव हुआ है और जो ट्रांसमीटर ने जो डेटा सेंड किया दोनों अलग अलग हो, सेम नहीं है, तो वहाँ पे एरर आने के चांसेस होते हैं। तो वहाँ चांसेस ऑफ एरर होता है। एरर में क्या होता है, कोई डेटा होगा वो करप्ट हो जाएगा, यानी कोई बिट होगी, जीरो की जगह वन हो गया, वन की जगह जीरो हो गया, ऐसा हो सकता है। और एरर के टाइप से हम लोग देखा था, सिंगल बिट एरर हो सकती है, बस्ट एरर हो सकती है। सिंगल बिट में क्या होगा, एक ही बिट होगी जो चेंज होगी। बस्ट एरर में क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा बिट होगी वो चेंज हो गई होगी। दो टाइप के एरर होते हैं। अब आते हैं सिंगल बिट एरर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ओनली वन बिट इन द रिसीवर डेटा हैज चेंज, जैसे कि ट्रांसमीटर ने ये डेटा सेंड किया था और रिसीवर ने क्या किया, ये डेटा रिसीव किया। अब यहाँ कंपेयर करेंगे तो ये वाला जो बिट है जीरो से वन बन गया है। यहाँ पे क्या, एक बिट का एरर है। सिमिलरली बस्ट एरर में, क्योंकि एटलीस्ट टू एरर होगी तभी बस्ट एरर कहलाएंगे। तो बस्ट एरर जैसे यहाँ पे रिसीवर ने जो डेटा रिसीव किया और जो सेंडर ने जो डेटा सेंड किया है, उसमें क्या है, 1 2 3 बिट, तो 3 बिट का एरर आया। तो यहाँ पे बस्ट एरर कितना हो जाएगा, नंबर एरर का 3 हो जाएगा। और यहाँ बस्ट एरर जब आता है तो बस्ट एरर के साथ साथ बस्ट लेंथ का भी कॉन्सेप्ट आता है। तो बस्ट लेंथ क्या होती है, पहले एरर जहाँ से आई है वहाँ से लेके लास्ट एरर जब आई है तो दोनों के बीच में नंबर ऑफ बिट कितनी है, तो वही बस्ट लेंथ हो जाए। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 बिट के बीच में एरर आई है, यानी फर्स्ट और सबसे लास्ट में टोटल 5 बिट है। ठीक है, फर्स्ट एरर से लेके लास्ट एरर तक टोटल 5 बिट है। तो बस्ट लेंथ कहते हो 5 हो गई। और फिर उसके बाद बस्ट लेंथ को डिफिनेशन लिख लिया था, वो फर्स्ट जो बिट करप्ट होगी और जो लास्ट बिट करप्ट होगी तो उतने ही बस्ट लेंथ होते हैं। जैसे कि यहाँ बस्ट लेंथ 6 है। और बात करें नंबर ऑफ करेक्टेड बिट जो होगी वो बस लेंथ से कम होगी या ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है। यहाँ अगर बस लेंथ अगर 6 है यहाँ पे, तो मैक्सिमम कितना है, 6 ही एरर हो सकता है। और मिनिमम तो एटलीस्ट 2 तो होगा ही होगा, तभी बस लेंथ है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन उन्होंने किया था और इसमें क्या है, स्काई वैल्यू ऑफ ए अगर 65 दे दी है और डी हम लोग को 68 दे दिया। ठीक है। सेंडर ए को सेंड करता है और रिसीवर क्या है, डी को रिसीव करता है। तो बस लेंथ पूछा गया है। ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, 65 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। एक बार मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कोड कन्वर्जन कैसे होता है, इनकेस किसी को कन्फ्यूजन हो तो 65 की अगर मैं बात करूँ या किसी की बात करूँ, तो जैसे यहाँ पे कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 बिट में हम लोगों ने लिखा है। 8 बिट क्या है, 1 2 3 4, सीधा अच्छा अच्छे से लिखता हूँ। यहाँ 1 हो जाएगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। या सीधे से मैं ऐसे लिखता हूँ ना, तो 8 बिट है ना, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 8 आ जाएगा। ये इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसकी वैल्यू 2 होती है, इसकी वैल्यू 4 होती है, और इसकी वैल्यू 8 होती है, इसकी वैल्यू 16 होती है। थोड़ा दूर दूर लिखता हूँ, 16 होता है। और इसकी वैल्यू 32 होती है, और इसकी वैल्यू 64 होती है। इसकी वैल्यू क्या है, 164 होती है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 64, 128, सॉरी मैं बैट 128 होता है। और यहाँ से 256 होता है। ठीक है। हम लोग 65 लिखते हैं। 65 क्या होगा, यहाँ पे देख 64 प्लस 1 हो जाएगा ना। यहाँ पे 64, इसकी वैल्यू क्या है, 64 है, उसकी वैल्यू 1 है, तो 64 प्लस 1 क्या होगा, 65 हो गया। ऐसे कन्वर्ट करते हैं। तो 65 की बाइनरी लिख दिया और 68 की बाइनरी लिख दिया। ठीक है। स्काई कोड ए और डी का ये है। अब देख ले दोनों में एरर कितना है। यहाँ पे एक बिट ये हो गया। देख ले कहाँ पे है, तो यहाँ पे एक बिट एरर हुआ है, यहाँ पे ये बिट है, ये बिट, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 2 और 3। तो बस लेंथ कितनी 3 हो गए। फिर आते हैं एरर कंट्रोल, जो हम लोग का मेन टॉपिक है, जिसका जो सिलेबस में लिखा गया। तो एरर कंट्रोल जानने के लिए सब आना चाहिए। बेस्ड और वही होता है रिडंडेंट बिट। रिडंडेंट बिट मतलब पैरिटी और एक्स्ट्रा बिट की बात कर रहे हैं। तो हम लोग का एरर कंट्रोल जो सिलेबस में है वो उसमें क्या होगा, हम लोग पैरिटी बिट लगाएंगे, एक्स्ट्रा बिट हम लोग आते हैं, तो उससे एरर को कंट्रोल किया जाता है। तो एरर कंट्रोल में हम लोग सिलेबस के अंदर एरर डिटेक्शन है और एरर करेक्शन नहीं है, बट करेक्शन के भी क्वेश्चन आ जाते हैं डिटेक्शन के नाम पे, क्योंकि जिस एल्गोरिथम में करेक्शन होगा वहाँ पे डिटेक्शन पहले होगा तभी करेक्शन होगा। विदाउट डिटेक्ट करें हम लोग करेक्ट नहीं कर सकते हैं। एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन हम लोग पढ़ना है। ठीक है। और एरर डिटेक्शन की बात करें तो उसमें क्या, सीआरसी होता है, चेकसम होता है। और कैन ओनली डिटेक्ट एरर
नॉट एबल टू करेक्ट, ठीक है। तो एरर डिटेक्ट करना ही हम लोग को, इस पर करेक्ट नहीं किया। एरर करेक्ट डिटेक्शन में सिर्फ डिटेक्ट कर करेक्ट नहीं कर सकते। और वही होता है रिस ट्रांसमिशन और करेक्टेड डेटा, यानी कोई भी अगर करप्शन बिट मिल गए तो उसको क्या हम लोग रिजेक्ट कर देंगे उस फ्रेम को, और दोबारा जब ट्रांसमीटर सेंड करेगा तो दोबारा एक्सेप्ट करेंगे। और सीआरसी इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और चेकसम क्या अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, चेकसम हम लोग आईपी हेडर वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं एरर डिटेक्शन और करेक्शन में। तो इसमें क्या 2D पैरिटी होता है, हैमिंग कोड होती है, हैमिंग कोड होता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, फॉरवर्ड एरर करेक्शन यही होता है। मतलब इसमें क्या होता है, एरर आएगा हम लोग डिटेक्ट करेंगे और डिटेक्ट करने में करेक्ट कर देंगे, और सोर्स को या ट्रांसमीटर को दोबारा पैकेट ट्रांसमिट करने की जरूरत नहीं होती है। और ये हम लोग देखा था। उसके बाद आते हैं 1 बिट पैरिटी में, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग का एक कॉन्सेप्ट आता है 1 बिट पैरिटी। सो इसको पढ़ना जरूरी है। तो 1 बिट पैरिटी में क्या होता है, अगर डेटा जैसे क्या है n-1 बिट होता है, और 1 बिट क्या होता है, पैरिटी बिट होती है। सो पैरिटी में दो तरह के, एक इवन पैरिटी होता है एंड ऑड पैरिटी होता है। इवन पैरिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए, इवन होनी चाहिए। जो पूरा डेटा है n बिट है, इसमें नंबर ऑफ वंस क्या होने, इवन होने चाहिए। और ट्रांसमीटर सेट, ठीक है, अगर नंबर ऑफ वन n-1 में अगर इवन है तो वन पैरिटी बिट को क्या है 0 सेट कर देंगे, ताकि होल नंबर ऑफ वंस इवन रहे, क्योंकि इवन पैरिटी हम लोग मेंटेन करना है। और अगर ऑड रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसे 1 कर देंगे पैरिटी बिट को, ताकि ऑड प्लस 1 करके इवन बन जाएगा। तो इसलिए इवन पैरिटी इसलिए करते हैं। सिमिलरली ऑड पैरिटी होता है। तो वही चीज़ है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, इवन पैरिटी है। तो यहाँ पे डेटा है, हम लोग को इसको सेंड करना है, और हमें पैरिटी बिट पूछा गया। तो 1 0 1 1 1 0 1, तो टोटल यहाँ पे कितने वन है, 1 2 3 4 1, तो 5 वन है, यानी ऑड वन है। और इवन पैरिटी है, तो इवन पैरिटी ऑड वन है, तो हम लोग क्या करेंगे, पैरिटी बिट को 1 सेंड करके डेटा को ट्रांसमिट कर देंगे। और सिंपली रिसीवर साइड में क्या होगा, तो ट्रांसमीटर साइड में था, अब रिसीवर साइड की बात करेंगे। तो रिसीवर फाइंड आउट नंबर ऑफ वन इन द रिसीवर ब्लॉक इवन, ठीक है। इवन रहेगा तो इवन पैरिटी में रिसीवर क्या बोलेगा, ठीक है, इवन हमको चाहिए था, इवन पैरिटी यूज कर लो, जो डेटा रिसीव हुआ उसमें नंबर ऑफ बिट इवन है, तो सीधा सीधा क्या करे, एक्सेप्ट कर लेगा। अगर नहीं होगा तो कंक्लूड कर देगा कि कुछ ना कुछ एरर हुई है और मेरे को डेटा दोबारा से चाहिए, ठीक है। सिमिलरली ऑड केस में इसका अपोजिट हो जाएगा। और आते इवन पैरिटी में एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अब जो भी हम लोग पढ़ेंगे इवन पैरिटी के बेस में ही पढ़ेंगे। सो नंबर ऑफ एनी एरर, केस में क्या था, कोई भी एरर नहीं था। इसमें क्या 1 0 1 1 1 0 0 ये डेटा ट्रांसमिट हुआ था, इसमें पैरिटी बिट क्या हुई, 1 हो जाएगी। तो जो डेटा ट्रांसफर हुआ वही रिसीव हुआ। तो रिसीवर क्या कंक्लूड करेगा, क्योंकि इसमें पैरिटी बिट कितनी है, इसमें इवन है, इवन है, मतलब कोई एरर नहीं है। तो रिसीवर कंट्रोल कर रहा है, कोई एरर नहीं है, और डेटा को एक्सेप्ट कर रहा है। और केस भी यही था, कोई एरर नहीं है। अब इनकेस 1 बिट की एरर आ गई। सो 1 बिट क्या था, यहाँ पे देखते हैं, ये डेटा सेंड हुआ पैरिटी के साथ, और यहाँ पे ये डेटा रिसीव हुआ। अब जब डेटा जो रिसीव हुआ, यहाँ पे देखें 1 से यहाँ पे 0 चेंज हो गया, यानी 1 बिट की एरर आ गई। अब चेक करना है कि रिसीवर इसको एरर डिटेक्ट कर पाता है कि नहीं। तो यहाँ पे काउंट करते हैं 1 को, रिसीवर क्या करेगा, काउंट करेगा 1 2 3 4 5, 5 है, यानी कि ऑड है। तो अगर पैरिटी बिट हम लोग इवन पैरिटी यूज़ कर रहे हैं, हम लोग को ऑड बिट नंबर ऑफ 1 मिला, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर हुआ है। तो रिसीवर क्या कंक्लूड करे, एरर डिटेक्ट और डेटा को रिजेक्ट कर देगा। और फिर उसके बाद आते हैं केस थर्ड में। केस थर्ड में क्या, 2 बिट एरर की बात कर रहे हैं। 2 बिट मतलब एक से ज़्यादा अगर एरर आ गई, तो जैसे कि यहाँ पे 1 एक बार चेंज हुआ तो इस बार, और डबल 1 में 2 एरर आ गए। अब 2 एरर आ गई है, तो अब रिसीवर क्या चेक करेगा कि क्या एरर है कि नहीं। तो उसके लिए क्या हम लोग इवन बिट पैरिटी यूज़ कर रहे हैं। तो इसे काउंट करेंगे नंबर ऑफ 1 को, 1 2 3 4, तो 4 1 आ रहे हैं। तो 4 1 मतलब क्या इवन है, और हम लोग इवन बिट पैरिटी का यूज़ कर रहे हैं। तो रिसीवर क्या करे, कोई एरर नहीं है, और सीधा सीधा डेटा को एक्सेप्ट कर लेगा, और नो एरर डिटेक्टेड। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, फेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 बिट की एरर आई है, और रिसीवर कह रहा है कि कोई एरर डिटेक्ट नहीं हुआ। तो केस थर्ड में 2 बिट एरर में फेल हो जा रहा है। अब 3 बिट एरर की बात करते हैं। तो 3 बिट एरर में यहाँ पे 3 आया है, 3 बिट चेंज हुए, तो यहाँ 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे बोल रिसीवर क्या बोलेगा, 3 बिट की एरर थी, और रिसीवर बोलेगा कि एरर डिटेक्ट किया और रिजेक्ट कर देगा डेटा को। सो इन 4 केस को हम लोग समराइज कर लेते हैं। तो समराइज करने पर क्या मिलेगा, रिसीवर डिटेक्ट ऑल सिंगल बिट एरर, यानी कि सिंगल बिट अगर कभी भी आएगी तो रिसीवर उसको डिटेक्ट कर लेगा। और इनके सब अगर बस्ट एरर की बात करें, उसमें क्या होगा, ऑड नंबर वाले सारे डिटेक्ट हो जाएंगे, इवन नंबर ऑफ एरर क्या होंगे वो डिटेक्ट नहीं होंगे। तो ये था पैरिटी मेथड। तो इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन में किया, तो उसको दोबारा देख लेते हैं। इवन पैरिटी 1 बिट पैरिटी एरर डिटेक्शन टेक्निक। सो रिसीवर फाइंड टोटल 205 वन, ठीक है। सो 205 वन है क्या डेटा में, रिसीविंग ब्लॉक, ठीक है, इंक्लूडिंग पैरिटी, ठीक है, पैरिटी को इंक्लूड करके इतना है। व्हाट विल द रिसीवर कंक्लूड। सो रिसीवर क्या कंक्लूड करेगा,
हम लोग क्या यूज़ करें, इवन पैरिटी यूज़ करें तो ऑड नंबर ऑफ वंस है, तो रिसीवर क्या कंक्लूड कर एरर डिटेक्टेड। ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ा, हाँ फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इसका हम लोग कैसे एक्चुअली में जो फिजिकल लेवल पे जो एल्गोरिथम जो मैकेनिज्म बनता है या बोलते हैं डिजिटल लॉजिक में जो एंड गेट यूज़ करके हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यानी जो प्रोसेसर है वो क्या लॉजिक गेट से सॉल्व करता है, उसमें बेसिक एंड और एक्सॉर ये सब ऑपरेशन ही होते हैं। तो उस ऑपरेशन का यूज़ करके कैसे होता है, तो उसके लिए देखा था इसमें क्या है, एक बेसिक मेथड था। बेसिक मेथड क्या है, जितनी नंबर ऑफ बिट उतनी एक्सॉर गेट लगा दो और हर एक एक्सॉर गेट का आउटपुट है उसको सेकेंड इनपुट के साथ एक्सॉर कर दो। तो इसका टोटल 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बिट का हम लोग का डेटा का सेंड है, तो 7 एक्सॉर गेट निकाल के सॉरी एक्सॉर गेट हम लोग यूज़ करके क्या कर सकते हैं, क्या बोलते हैं पैरिटी बिट हम लोग निकाल सकते हैं। पैरिटी बिट क्या होगी, और इसमें क्या जो 7 एक्सॉर गेट है उसमें पैरिटी बिट को इंक्लूड नहीं कर रहा है। जो हम लोग का नंबर ऑफ डेटा 7 है तो 7 यहाँ पे क्या होगा एक्सॉर गेट लगेगा, उससे पैरिटी बिट आ जाएगी। और एक्सॉर गेट ही क्यों यूज़ करें, एक्सॉर गेट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर सेम होगा तो ज़ीरो आएगा, और वन होगा सेम होगा ज़ीरो, डिफरेंट होगा तो वन आएगा। जैसे कि अगर ये बात करें इवन इवन की बात करते हैं, ज़ीरो अगर वन की बात करते हैं, यहाँ देखते हैं एक बार ज़ीरो है, दो बार ज़ीरो है, वन नहीं है, तो वन क्या है, नंबर ऑफ वंस क्या है, ज़ीरो टाइम्स, ज़ीरो क्या इवन नंबर है, तो यहाँ पे ज़ीरो है, कोई एरर नहीं है। और वन आएगा तो मतलब एरर आ जाएगा। ठीक है, और 1 0 की बात करते हैं, 1 0 की बात करें, नंबर ऑफ वन क्या ऑड है, ऑड है मतलब एरर के चांसेस, सिमिलर ऑड है तो एरर के चांसेस है। 1 2 2 है तो ज़ीरो आ गया, ज़ीरो मतलब इवन है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये था। अब इसका एक और मेथड है, मेथड ये है कि हम लोग सिंगल क्या कर सकते, एक्सॉर गेट का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, ये जो इनपुट है जा रहा है उससे जो आउटपुट निकाला है उसको दोबारा एक्सॉर कर ले रहा है। ठीक है, तो उसको मैंने इससे मैकेनिज्म बता कैसे सॉल्व होगा। और एक्सॉर गेट की प्रॉपर्टी यही होती है कि अगर वन के साथ एक्सॉर करें तो कॉम्प्लीमेंट आता है, जीरो के साथ एक्सॉर करें तो सेम वैल्यू आती है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, वन के साथ कर रहे हैं तो यहाँ पे जीरो कर रहे हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। ठीक है, वन के साथ कर रहे हैं तो यहाँ वन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। अगर ज़ीरो की बात करें तो ज़ीरो के साथ कर रहे हैं तो वेट, ठीक है, तो अगर ज़ीरो की बात कर रहे हैं तो ज़ीरो यहाँ पे तो सेम ही वैल्यू आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो है, इसके साथ कर रहे हैं तो यहाँ सेम वैल्यू आ रही है, ज़ीरो के साथ कर रहे हैं तो सेम वैल्यू आ रही है, यहाँ तो ज़ीरो है ही नहीं। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया। और ठीक है, तो इसके बाद और लोग पढ़ा था नो एरर डिटेक्टेड। ठीक है, वही रिसीवर नेट पर मैंने सेम चीज़ बताया, यहाँ पे एक और इवन पैरिटी यूज़ हो रही है, तो 1 2 3 4 5 6 है, तो कोई भी एरर डिटेक्टेड नहीं होगा वो। और ठीक है, रिसीवर एंड पे भी सेम चीज़ मैंने करके बताया था, सेम वही डायग्राम मतलब मैकेनिज्म सेम रहेगा। और ये क्या है, हम लोग जो ट्रांसमीटर जो डेटा सेंड किया वो ये डेटा है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और तो आज हम लोग को ब्लॉक कोड स्टार्ट करना था, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लॉक कोड। तो ब्लॉक कोड पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं सबसे पहले। तो एग्जांपल में यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, जैसे यहाँ पे ये हम लोग का डेटा है, डेटा। और इसमें मान लेते हैं जो हम लोग को इनपुट मिल रहा है उसमें क्या क्या बिट हो सकती है, 3 बिट का डेटा एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ। तो D1 बिट हो सकती है, D2 बिट हो सकती है और D3 बिट हो सकती है। ठीक है, तो 3 बिट की कौन कौन सी बिट हो सकती है, 0 0 0 हो सकता है, 0 0 1 हो सकता है, 0 1 0 हो सकता है, और 0 1 1 हो सकता है। राइट, ये हो गया। और उसके बाद 1 0 0 हो सकता है, 1 0 1 हो सकता है, 1 0 सॉरी 1 1 0 हो सकता है, 1 1 1 हो सकता है। टोटल 2 की पावर 3 यानी 2 की पावर 3 यानी 8 हो सकता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डेंट अगर मैं बात करूँ कोड वर्ड, क्या कोड वर्ड मतलब जो हम लोग डेटा सेंड करते हैं विथ पैरिटी बिट, तो इसे कोड वर्ड बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ जो डेटा मैंने सेंड किया है इसको मैं ऐसे बना दूँ, तो इसके अकॉर्डिंग कोड वर्ड क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कोड वर्ड लिख दे रहा हूँ। कोड वर्ड समझे, कोड वर्ड मतलब क्या है, जो डेटा हम लोग सेंड करते हैं वो क्या हो जाएगा। इसके काम करता हूँ मैं, यहाँ से नीचे से बनाता हूँ लाइन थोड़ा सा, ये डेटा लिखा हुआ है। हाँ, ठीक है, और ये एरो बनी थी, तो ठीक है। अब यहाँ पे कोड वर्ड इसके लिए लिख देते हैं। तो 0 0 0 के लिए अगर यहाँ पे बात करो तो पहली बिट D1 D2 D3 और पैरिटी बिट लग जाएगी, तो D1 D2 D3 तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 0 0 0 0 1 हो जाएगा, 0 1 0 हो गया, 0 1 1
100 101 और 110 और 111 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो इसको मैं थोड़ा सही लिख देता हूँ लाइन से। तो ये क्या हो जाएगा, 110 101, ये हो गया। ठीक है। तो अगर ब्लॉक कोड की बात करें तो ये जितना हमने नया बनाया है, ये क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड, ठीक है। सो इसको मैं बोलता हूँ ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड, इसी चीज़ को ब्लॉक कोड बोलते हैं। ठीक है। अब अगर बात बात करते हैं कि अगर यहाँ पे एग्जांपल लिया था, अगर मान लेते हैं के बिट का है, ठीक है। लेट्स से ये के बिट डेटा है और यहाँ पे क्या के की वैल्यू 3 है, ठीक है। यहाँ पे के की वैल्यू 3 हो गई है। तो अगर के बिट का डेटा है तो डेटा, तो उसके लिए नंबर ऑफ ब्लॉक कोड कितने बन जाएंगे, 2 की पावर के बनेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं 2 की पावर के लिख देता हूँ, जिसकी वैल्यू क्या 8 है, ठीक है, क्योंकि के की वैल्यू 3 है। सो ये हो जाएगा। ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको क्या कहते हैं, डेफिनेशन वगैरह लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आते हैं। सो अगर मैं बात करूँ ब्लॉक कोड में, के बिट का अगर डेटा होगा, के बिट डेटा, तो हम लोग को एन बिट आउटपुट मिलेगा। सो के क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू एन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इधर, कि क्या होगा, लेस देन इक्वल भी नहीं होगा, एन होगा, क्योंकि एटलीस्ट 1 पैरिटी बिट होगी। सो यहाँ पे अगर के बिट का डेटा है, अच्छा सॉरी मैं पैरिटी लिखने भूल गया यहाँ पे, माय बैड। तो अगर यहाँ पे बात करते हैं पैरिटी के, तो 0 0 0 है, तो इसके लिए पैरिटी बिट क्या होगी, 0 होगी। 0 0 1 है, तो वो इसके लिए पैरिटी 1 हो जाएगी। 0 1 0 के लिए 1 हो जाएगी। और 1 1 है, 2 1 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 1 है, तो यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे 2 1 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ 2 1 तो यहाँ 0, 3 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है। सो ये क्या हो गया, अगर बात करो तो यहाँ पे के बिट का डेटा था, तो अभी क्या बन गया, एन बिट का डेटा, राइट। ये हो जाएगा ना, ये चीज़ हो गया। ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ पैरिटी बिट कितनी है, नंबर ऑफ पैरिटी बिट, पैरिटी बिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के बिट का डेटा था और यहाँ पे एन बिट का नया डेटा बन गया, तो एन माइनस के हो जाएगा, यानी कि टोटल क्या 1 आ गया। इस केस में हम लोग को 1 है। तो ये समझ में आ गया होगा नंबर ऑफ पैरिटी बिट कैसे निकालें। ठीक है। अब आगे देखते हैं। सो यहाँ पे के की वैल्यू n-1 हो जाए, तो पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। सो दूसरा यहाँ पे, अच्छा मैं लिख देता हूँ क्या क्या है। सो अगर के की बात करूँगा, यहाँ पे के क्या, इनपुट डेटा बिट है, इनपुट डेटा बिट्स हो जाएगी। तो यहाँ पे के क्या है, हम लोग अगर डेटा क्या है, हम लोग को जो इनपुट में मिला है, ठीक है, इनपुट है। इनपुट मतलब जो हम लोग को सेंड करना है ट्रांसमिशन साइड में, ट्रांसमीटर साइड में। और ये क्या है, ये हम लोग आउटपुट है, जो हम लोग सेंड एक्चुअली कर रहे हैं पैरिटी बिट के साथ। ठीक है, ये हो जाएगा। और के बिट डेटा हम लोग को इनपुट में मिल रहा है, और एन बिट डेटा क्या है, एन क्या है, हम लोग को जो आउटपुट डेटा बिट है, ये ऐसे कोड लेंथ बोल सकते हैं, कोड लेंथ। यानी कि हम लोग इतने बिट का डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, 3 बिट का डेटा मिला, तो कोड वर्ड कितना, 4 बिट का डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो 4 क्या है, यहाँ पे कोड लेंथ है, मतलब कोड ट्रांसफर कर उसकी लेंथ है। ठीक है। और इसको हम लोग क्या है, ब्लॉक कोड को हम लोग कोड वर्ड भी बोलते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ब्लॉक कोड, यहाँ पे कोड वर्ड लिख देता हूँ, कोड वर्ड। ठीक है। सो कोड वर्ड ब्लॉक कोड एक ही चीज़ होता है। वैसे एक सेकंड, मैं इसको कोड वर्ड ब्लॉक कोड अगर मैं बात करूँ सिंगल, थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन हो सकता है। सो ब्लॉक कोड क्या, होल ब्लॉक को बोलते हैं, बट जो ये सिंगल सिंगल है ना, इसको क्या बोलते हैं, कोड वर्ड बोलते हैं। ठीक है, कोड वर्ड। और जो ब्लॉक कोड है वो पूरा कंप्लीट को ब्लॉक कोड बोलते हैं। ठीक है। अगेन अगर कंबाइन में बोलूंगा, ये 8 को अगर कंबाइन में लिख दो तो उसे ब्लॉक कोड बोलेंगे। और कोड वर्ड, तो अगर सिंगल सिंगल की बात करो तो कोड वर्ड, यानी ब्लॉक कोड इसका कलेक्शन ऑफ कोड वर्ड होता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और ये 2 की पावर 8 ब्लॉक कोड नहीं, ब्लॉक कोड तो एक ही बनेगा। कोड वर्ड कितना बनता है, ये 2 की पावर के बनता है और ये 8 बनता है। सॉरी मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया था। ठीक है, ये ब्लॉक कोड तो एक ही बनेगा हमेशा। ओके, ये हो गया। अब इसके अगला पॉइंट लिखते हैं। क्या 2 की पावर के, ब्लूस लिख देता हूँ, 2 की पावर के क्या बनेगा, कोड वर्ड बन जाएगा, कोड वर्ड।
ऑफ लेंथ, लेंथ कितनी है यहाँ पे, लेंथ एन है, हर एक कोड वर्ड की लेंथ एन है, 4 है, तो यहाँ पे लेंथ कितनी हो जाएगी, एन हो जाएगी, ये हो गया। और तो अगर मैं कोड वर्ड का कोड लिखूँ तो कोड वर्ड कैसे बनता है, कोड वर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेटा प्लस पैरिटी बिट हो जाएगा, राइट। और इसको क्या कहते हैं, डब्बे में बंद कर देते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। अब क्या करते हैं, हम्म यहाँ पे वो भी लिख देते हैं, नंबर ऑफ पैरिटी बिट का जो फॉर्मूला निकाले तो उसको भी ये भी लिख देते हैं। सो यहाँ पे मैं थर्ड पॉइंट लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ पैरिटी बिट, तो क्या हो जाएगा, हम लोग लिखा था एन माइनस के लिखा था ना, तो ये हम लोग का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक क्या आता है, लाइन कोड आता है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ लाइन कोड। तो अब लाइन कोड क्या होता है वो देखते हैं, इसको सेंटर लिखता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे जो टॉपिक आता है वो उसे बोलते हैं लाइन कोड। तो लाइन कोड के बारे में यहाँ मैं लिखूंगा, ये क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कोड वर्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ कोड वर्ड, वर्ड्स, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे एक और लिख लेता हूँ डेफिनेशन, इफ सी आई एंड सी जे आर कोड वर्ड, आर कोड वर्ड, देन सी ऑफ के इज also be a code word, then कोड वर्ड देन यहाँ when होगा, when कब होगा, c of k इक्वल टू c of i एक्सॉर c of j, ठीक है। तो इसको डब्बे में पहले बंद कर देता फिर बताता हूँ क्या चीज़ है ये, ओके। और ये क्या है, हम लोग एक्सॉर ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग कर रहे हैं अर्थमेटिक टू मॉड्यूलो। सो यहाँ पे ये एक्सॉर नहीं है, ये क्या है, अर्थमेटिक टू मॉड्यूलो या मॉड्यूलो टू अर्थमेटिक बोलते हैं, मॉड्यूलो टू अर्थमेटिक, ये सिमिलर टू एडिशन ऑपरेशन जैसा ही होता है, ठीक है, सिमिलर टू एडिशन। और इसका मैं वो लिख देता हूँ, ट्रुथ टेबल जो होती है, तो अगर ज़ीरो ज़ीरो होगा, और क्या हो सकता है, ज़ीरो प्लस वन हो सकता है, वन प्लस ज़ीरो हो सकता है, और वन प्लस वन हो सकता है ना। तो ज़ीरो ज़ीरो की वैल्यू क्या आएगी, अगर ऐड करते हैं तो ज़ीरो आएगी, सिमिलरली ऐड करते वन आएगी, और यहाँ पे क्या है, वन जीरो का ऐड करते वन आएगा, और यहाँ वन वन का ऐड करते तो वन जीरो आना चाहिए, पर वन जीरो नहीं आता, ये क्या आता है, सीधा ज़ीरो आता है, ठीक है, ये हो गया। और इस अब देखने तो एक्सॉर जैसे ऑपरेशन है, सेम है तो जीरो, डिफरेंट डिटरमाइन है, बट ये मॉड्यूलो टू अर्थमेटिक है, ठीक है। तो एक्सॉर फिलहाल के लिए मान सकते हैं, पर एक्चुअली मॉड्यूलो टू यूज़ होता है। तो इसका अगर एग्जांपल मैं देख लेता हूँ, जैसे एग्जांपल है, लेट से सी आई की वैल्यू क्या है, 0 1 1 0 है, सी जे की वैल्यू क्या है, 1 0 1 0 है, ठीक है। अब ये क्या है, मॉड्यूलो टू अर्थमेटिक कर रहे हैं, दोनों मॉड्यूलो टू अर्थमेटिक कर रहे हैं, जीरो जीरो के लिए जीरो आगे, वन वन के लिए भी जीरो आगे, और ये जैसे नॉर्मली अर्थमेटिक का एडिशन करते तो कैरी आती है, यहाँ कैरी नहीं जनरेट होगी, वन वन की वैल्यू क्या है, जीरो आगे, और सॉरी वन वन की, वन जीरो की वैल्यू वन आ गई, और जीरो वन की वैल्यू वन आ गई, तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। सो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो ये पूरा ब्लॉक, ये क्या मॉड्यूलो ट्यूब क्या होता है, बनता है कोड वर्ड से। सो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, सो लाइन, 9 नंबर की बात कर रहा था, 9 नंबर को लाइन कोड ब्लॉक कोड वर्ड से बनता है। सो लाइन कोड क्या है, कलेक्शन ऑफ कोड वर्ड, यानी सबसे पहले क्या आता है, कोड वर्ड आता है,
कोड वर्ड, उससे बनता है क्या, लाइन कोड। लाइन कोड, और लाइन कोड से बनता है साइक्लिक कोड। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे साइक्लिक कोड, ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले कोड वर्ड आता है, कोड वर्ड से बनता है लाइन कोड, लाइन कोड से बनता है साइक्लिक कोड। ठीक है, तो और कोड वर्ड के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, जितने सारे कलेक्शन मिल जाएंगे तो लाइन कोड बोलते हैं। सो यहाँ पे देखेंगे तो अगर एग्जॉर करते हैं तो पूरा ये ब्लॉक कोड है, ब्लॉक कोड को यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं लाइन कोड। लाइन कोड क्यों, क्योंकि चार वीडियो कॉम्बिनेशन की बात करें तो सारे कॉम्बिनेशन है यहाँ पे जो जो बन सकते हैं हम लोग के, जैसे अब यहाँ पे इसके एग्जॉर किसी के साथ भी करेंगे तो इसी में मिलेगा, ब्लॉक कोड में ही। और यहाँ पे बात करते हैं, जैसे एक एग्जांपल की बात ले लेते हैं, किसी किन्हीं भी दो को ले लेते हैं, वेट क्या हो गया, हाँ, किसी भी दो एग्जांपल को ले लेंगे और उसको ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो इसी ब्लॉक कोड में आएगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मैं ऐसे इक्वल लगा देता हूँ, वो क्या लाइन कोड होता है। एग्जाम्पल जो मैं ले रहा था, लेट्स से कौन है ये, इसको ले लेते हैं, मैं रैंडम कुछ भी ले रहा हूँ, वन 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 जीरो, ठीक है। और एक इसको ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, वन वन जीरो जीरो, दोनों को मॉड्यूलो टू अर्थमेटिक करते हैं। तो यहाँ जीरो आ जाएगा, वन जीरो को वन आएगा, जीरो आएगा, और यहाँ से क्या वन आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कोड कहाँ है, यहाँ पे आ गया है ना। तो इस तरह क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, सो कहने का मतलब क्या है, अगर बात करें जो ब्लॉक कोड होता है वही लाइन कोड इस केस में हो जा रहा है। ठीक है, वो है। अब आते हैं साइक्लिक कोड में, तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ साइक्लिक कोड। तो साइक्लिक कोड की मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ, एक काम करते हैं, इसको मैं एक लेवल और बढ़ा देता हूँ, ज़्यादा क्लियर समझे। जैसे लाइन कोड क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, कोड वर्ड होता है, कोड वर्ड, या और अच्छे से लिखता हूँ, तो यहाँ सबसे पहले कलेक्शन ऑफ कोड वर्ड आएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल, या इसका भी इधर से हटा के ना आगे इसमें लिख देता, सही वैसा नहीं, पे जगह नहीं है तो ना ठीक से नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा उसको, हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ, या लाइन कोड होता है ये, लाइन कोड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सबसे पहले आएगा, कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑल कोड वर्ड। ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कोड वर्ड अगर मैं बताऊँ तो ये क्या होता है, ब्लॉक कोड होता है। ठीक है, ये बन जाता है ब्लॉक कोड। अब ब्लॉक कोड से बनता है, ब्लॉक कोड कलेक्शन क्या बोलते हैं, हम लाइन कोड बोलते हैं, लाइन कोड। ब्लॉक कोड कलेक्शन को नहीं बोलते, बट ब्लॉक कोड कलेक्शन से बनता है लाइन कोड। सो लाइन कोड कब बनेगा, जब पूरे ब्लॉक कोड में सारे जो क्या बोल सकते हैं, जो कोड वर्ड है, जो ब्लॉक कोड के अंदर में जितने भी कोड वर्ड है, किन्हीं भी एट रैंडम में दो कोड ब्लॉक कोड को उठाओ, सॉरी दो कोड वर्ड को उठाओ, और उन दोनों का अगर मॉड्यूलो टू अर्थमेटिक कर दो, तो जो रिजल्ट आएगा वो उसी ब्लॉक कोड में हो, तो वो लाइन कोड बनता है। अब जो लाइन कोड है वही बन जाएगा क्या, साइक्लिक कोड। तो अब साइक्लिक कोड को देखते हैं क्या है। ठीक है, ये बात है। तो अब इसमें दूसरे पॉइंट लिखते हैं, if C is a कोड वर्ड, कोड वर्ड, ठीक है। तो यहाँ जो कोड वर्ड है वो लाइन कोड के अंदर है, ठीक है। यानी लाइन कोड भी क्या है, कलेक्शन ऑफ कोड वर्ड है, ऑल कोड वर्ड है, और साइक्लिक कोड भी क्या, कलेक्शन ऑफ कोड वर्ड है। ठीक है, ये हो गया। और हाथ में क्या बोलता है, इफ सी इज अ कोड वर्ड, ठीक है, सी एक कोड वर्ड है, देन बिट वाइज साइक्लिक लेफ्ट। ठीक है, तो बिट वाइज साइक्लिक लेफ्ट हम लोग को करना ऑपरेशन, और जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, राइट शिफ्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, या तो लेफ्ट शिफ्ट करेंगे या तो राइट शिफ्ट करेंगे, ये क्या मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, या तो लेफ्ट शिफ्ट करेंगे या तो राइट शिफ्ट करेंगे। इज ऑल्सो बी अ कोड
वर्ड, ठीक है। तो ये हो गया। मतलब क्या है, अब किसी भी ब्लॉक कोड से अगर हम लोग क्या करते हैं, एक रैंडम कोड वर्ड उठाते हैं और उसका क्या करते हैं, साइक्लिक लेफ्ट कर देते हैं, साइक्लिक राइट शिफ्ट कर देते हैं, और वो जो रिजल्ट आ रहा है वो अगर उसी ब्लॉक कोड में है तो क्या होगा, वो बन जाएगा हम लोग का साइक्लिक कोड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। और एग्जाम्पल पहले मैं यहाँ पर बना देता हूँ, तो डब्बा डब्बा। लेट्स से ये हम लोग का क्या है, एक कोड वर्ड है। तो ये हम लोग क्या कोड वर्ड है। अब इस कोड वर्ड, एक यहाँ पे कोड वर्ड आ जाएगा और ये कोड वर्ड है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे डिजाइन बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब कोड वर्ड लेट से यहाँ पे डेटा क्या लिखा हुआ है, C1 लिखा है। डेटा यहाँ पे C1 लिखा है। एक सेकंड, कलर का क्या होगा, हाँ डेटा यहाँ पे क्या C1 लिखा है, C2 लिखा है। तो दूध भी लिखता हूँ, जगह तो है। यहाँ पे क्या C1 लिखा है, C2 है, C3 है, C4। तो यहाँ 4 बिट का डेटा है, ठीक है, 4 बिट डेटा है। अगर यहाँ पे अगर हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं। और जो हम लोग कर रहे हैं वो साइक्लिक कर रहे हैं, ठीक है। या लेफ्ट साइक्लिक शिफ्ट लिखता हूँ पूरा पूरा, लेफ्ट साइक्लिक शिफ्ट यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। लेफ्ट साइक्लिक शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसका लेफ्ट साइक्लिक शिफ्ट क्या होगा, उसमें क्या होगा, लेफ्ट साइड जाना है ना, तो हम लोग को लेफ्ट साइड में इधर जाना है, ठीक है। इधर जाना है तो इसके लिए क्या होगा, जो C2 है वो C1 की जगह आएगा, जो C3 है वो C2 की जगह है, जो C4 है वो C3 की जगह आएगा, और C1 घूम के आएगा C4 की जगह। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले क्या है, C1 हट जाएगा यहाँ से, तो C1 की जगह क्या ले लेगा, C2 ले लेगा। फिर C2 की जगह क्या C3 आ जाएगा, और C3 जहाँ पे वहाँ C4 आ जाएगा। और ये C1 घूम के किधर से आ जाएगा, इधर 4 के बगल में C1 आ गया। तो ये अगर ब्लॉक कोड के अंदर है तो ये रिजल्ट आए वही ब्लॉक कोड के अंदर ही होना चाहिए। और सेम केस क्या होता है, राइट शिफ्ट के साथ भी होता है। तो उसका मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। तो ये क्या है, राइट साइक्लिक, और यहाँ पे मैंने शिफ्ट रख दिया, ठीक है। अब इसका रिजल्ट देखते हैं। तो सबसे पहले अब राइट शिफ्ट में क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। तो यहाँ C4 गायब होगा, C4 की जगह C3 है, तो और ये C4 घूम के इधर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे C4 आ जाएगा, तो उसके बाद क्या आएगा, C1 आ जाएगा, और फिर उसका C2 आ जाएगा, और यहाँ पे C3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा साइक्लिक राइट शिफ्ट। अब यहाँ पे आते हो वापस इस एग्जांपल में। तो इस एग्जांपल में भी अगर किसी भी दो का अगर ले लेते हैं एट रैंडम, लास्ट बार इसको लिया, तो एक काम करते हैं, इस बार 0 को ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं। तो ये एक ही एक को लेना, ठीक है। तो पहले 0 0 को ले तो 0 0 तो आएगा ही। तो एक काम करते हैं, इस बार 1 0 1 0 आया तो उसको ले लेते हैं, 1 0 1 0। तो साइक्लिक लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट मतलब इधर वाला घूम के इधर आएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, 0 आ जाएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, 1 इधर से आ जाएगा। तो क्या ये कहीं मिल रहा है, 0 1 0 1, तो 0 1 0 1, तो यहाँ पे ही मिल रहा है, ठीक है। ऐसे ही किसी भी को लेंगे तो आ जाएगा। तो ये पूरा जो लाइन कोड होता है इस एग्जांपल में, वही इक्वल क्या हो जाएगा, साइक्लिक कोड के हैं। इसे क्या बोलेंगे, साइक्लिक कोड, ठीक है। इसे समझाया कि नहीं, यानी कि इस एग्जांपल में जो ब्लॉक कोड था, वही क्या है, लाइन कोड है, वही क्या है, साइक्लिक कोड है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने यहाँ ब्लॉक कोड देख लिया है, और लाइन कोड देख लिया, साइक्लिक कोड देख लिया है। अब आते हैं वैलिड और इनवैलिड कोड वर्ड, ठीक है। यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, वैलिड कोड वर्ड वर्सेस इनवैलिड कोड वर्ड, ठीक है। अब वैलिड कोड और इनवैलिड कोड वर्ड्स क्या मतलब है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल जो यहाँ पे मैंने लिया है, और कहाँ गया, हाँ यहाँ। इसमें क्या, अगर बात करें n बिट है, तो n बिट का टोटल डेटा कितना बनेगा, 2 की पावर n बनेगा। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 4 है ना, तो यहाँ 2 की पावर 4 बनेगा, टोटल 1 2 3 4 बिट है। सो 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 होता है 16। यहाँ टोटल कितने 16 कॉम्बिनेशन होने चाहिए, बट यहाँ टोटल 8 कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे 8 वैलिड बिट है और n इनवैलिड बिट है। सो वही हम लोग बात करने वाले हैं, इसमें क्या है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं एग्जाम्पल में। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वैलिड बिट की,
तो वैलिड कोड वर्ड, सॉरी वैलिड कोड वर्ड, VALDE, वैलिड, वैलिड, VALID ना, VALID, ठीक है, VALID, वैलिड, या ई नहीं होता मेरे ख्याल से, हाँ ठीक है। वैलिड कोड वर्ड की बात करूँ तो वैलिड कोड वर्ड कौन कौन से हो जाएंगे, तो उसमें क्या है, सबसे पहले 3 बिट में 8 कॉम्बिनेशन, तो उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले कोड वर्ड का 0 0 0 था, 1 बिट खाली थी। उसके बाद क्या था, 0 0 1 था और 1 बिट खाली थी। 0 0 0 1 0, सॉरी 0 1 0 है, 1 बिट खाली है। अब यहाँ पे क्या है, 0 1 1 है। अब इसके बाद आते हैं 0 1 1 के 1 0 0 आते हैं, यहाँ पे 1 बिट खाली हो जाएगी। और 1 0 1 था, 1 बिट खाली थी। 1 1 0 था, 1 बिट खाली। और क्या है, 1 1 1 है, 1 बिट खाली। तो इस जगह क्या करते हैं, आप सब भर देते हैं। यहाँ पे क्या है, अब पैरिटी बिट क्या आ जाएगी, पैरिटी बिट यहाँ पे क्या है, 0 आएगा। यहाँ पे पैरिटी बिट 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो ये इतने जो कोड वर्ड हम लोग निकाले हैं, वो क्या है, वैलिड कोड वर्ड है। वैलिड कोड वर्ड ब्लॉक कोड के अंदर होते हैं, ठीक है। ये हो गया। और इसके बाद एक और आता है इनवैलिड। इन सब के अलावा जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे सब के सब इनवैलिड हो जाएंगे। इनवैलिड कोड वर्ड, इनवैलिड कोड वर्ड को अगर मैं बताऊँ तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या है, 0 0 1 इसमें नहीं है, तो सबसे पहले 0 0 0 और 1 ले लिया। फिर 0 0 1 0 नहीं है, राइट, ये नहीं है। और 8 कॉम्बिनेशन थे ना, ठीक है। यानी कि इसका अपोजिट, अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, तो अगर मैं बताऊँ तो कॉपी कर ले बताता हूँ फिर। तो यहाँ से अगर मैं टोटली इसको यहाँ से, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे रिमूव कर दूँ पैरिटी बिट को, ठीक है, तो यहाँ पे अब गलत पैरिटी बिट भर दे। गलत मतलब इवन पैरिटी बिट के हिसाब से भरे थे, अब यहाँ पे और पैरिटी बिट के हिसाब से इवन और थोड़ा, यहाँ पे पैरिटी क्या थे, सही थी, यहाँ पे गलत बिट भर देते, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे सिंगल 1 है तो यहाँ पे क्या 0 आ जाएगा। वेट, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, 0 है, सॉरी माय बैड। और यहाँ पे 2 बार 1 है तो यहाँ पे 3 बार 1 हो जाएगा। 1 बार 1 है तो यहाँ पे एक ही बार रहेगा। यहाँ पे 2 बार 1 है तो यहाँ पे 3 बार 1 है। 2 बार 1 है तो यहाँ पे 3 बार हो जाएगा। 3 बार है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। इतनी सारी जो भी है वो क्या ऑड है ना, ये सब क्या इनवैलिड है। तो हम लोग इवन बिट पैरिटी का यूज़ कर रहे हैं तो ये हम लोग के लिए वैलिड हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या करें, इवन पैरिटी का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, इवन पैरिटी, राइट। और यहाँ पे क्या है, जितनी ऑड पैरिटी वाली बिट है वो आ जाएगी पैरिटी। ये ऑड वंस में लिख देता, इवन वंस, ऑड वंस। पैरिटी तो हम लोग इवन यूज कर रहे हैं, बट इसीलिए इवन यूज करें इसीलिए इनवैलिड है ये। अगर ऑड यूज करें तो वैलिड बन जाता है, क्योंकि अपोजिट होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो कुछ पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, हम लोग जो ट्रांसमीटर होता है, ऑलवेज, ट्रांसमीटर ऑलवेज ट्रांसमिट वैलिड कोड वर्ड, ठीक है। ट्रांसमीटर कभी भी इनवैलिड कोड वर्ड ट्रांसमिट नहीं करेगा, हमेशा वैलिड कोड वर्ड ट्रांसमिट करता है। इनकेस अगर कोड वर्ड इनवैलिड रिसीव हो रहा है तो वहाँ पे चैनल में कुछ ना कुछ एरर है, तो उसी की वजह से है, ठीक है। इन दी चैनल, तो रिसीवर जो भी, सॉरी सेंडर जो भी ट्रांसमिट करेगा वो ऑलवेज वैलिड माना जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, इफ, इफ क्या, रिसीवर रिसीव, रिसीवर रिसीव रिसीवर रिसीव्स अ कोड वर्ड, कोड वर्ड फ्रॉम चैनल which belongs to
वैलिड कोड सेट देन रिसीवर concluded no error detected। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है रिसीवर ने इफ रिसीवर रिसीव्ड कोड वर्ड फ्रॉम द चैनल बिलोंग टू वैलिड, यानी कि वैलिड कोड है मैंने, अगर रिसीवर ने जो रिसीव किया कोड वर्ड वो हम लोग को वैलिड कोड वर्ड में है, तो रिसीवर क्या बोलेगा, कोई एरर नहीं है। ठीक है, अगर इनवैलिड में है तो एरर है, सिंपल सी बात है, वही जो हम इवन पैटी और पैटी देख रहे हैं तो वही कोड वर्ड के थ्रू एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, ये है, और इसका अपोजिट भी हो जाएगा। सो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, उसी को आगे पेस्ट कर दूंगा इसका अपोजिट में भी। बेटा क्या हो गया, यहाँ पर और यहाँ से पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आएंगे वो मैं लिख देता हूँ। एफ रिसीवर रिसीव कोड वर्ड दैट बिलोंग्स टू वैलिड नहीं होगा, यहाँ पे इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनवैलिड, इनवैलिड कोड वर्ड, इनवैलिड कोड वर्ड यहाँ सेट हो जाएगा। ठीक है, अगर इनवैलिड कोड वर्ड सेट से है देन रिसीवर नो एरर नहीं होगा, एरर डिटेक्टेड हो जाएगा। सो यहाँ पे रिसीवर क्या कंक्लूड करेगा, एरर डिटेक्टेड। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ एरर डिटेक्ट हुई है। ठीक है, सो इसी चीज़ को ट्रांसमीटर के फॉर्म में देखते हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर का जो रिलेशन है उसे डायग्राम फॉर्म में देखते हैं। सो लेट से यहाँ पे एक क्या है, ट्रांसमीटर है। ठीक है, ये ट्रांसमीटर ने और कॉपी कर लेता हूँ। दो केसेस हो सकते हैं, ट्रांसमीटर ने कोई ट्रांसमिट किया और वैलिड, जो रिसीवर ने रिसीव किया वैलिड कोड वर्ड से होता है, इनवैलिड से हो सकता है। सो ट्रांसमीटर के अगर ट्रांसमीटर की साइड से देखेंगे तो ट्रांसमीटर क्या करेगा, अगर यहाँ पे जैसे ट्रांसमीटर है देखूँगा तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ क्योंकि ऊपर मेरे को जगह चाहिए। तो थोड़ा सा नीचे किया, फिर थोड़ा सा नीचे किया, इसको थोड़ा सा नीचे किया, थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे मैं लिखूँ अगर, तो यहाँ पे जो ट्रांसमीटर का साइड है और ये रिसीवर के साइड है। ठीक है, तो ट्रांसमीटर हमेशा क्या करेगा, वैलिड कोड वर्ड ही सेंड करेगा, तो उसमें तो कोई भी चॉइस नहीं है, हमेशा वैलिड है, कोई भी एरर के चांसेस नहीं है। हाँ, तो ट्रांसमीटर जो सेंड किया ऑलवेज वैलिड होगा, वैलिड कोड वर्ड। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या है, एक केस ये ऐसा हो सकता है, कब, जब जो ट्रांसमीटर ने डेटा सेंड किया वो क्या हो सकता है। ठीक है, पहला उसमें एरर हो सकती है। ठीक है, ये पहले नो एरर वाला केस देखते हैं, नो एरर वाला नीचे देखते हैं ग्रीन से। तो पहला केस क्या हो सकता है, नो एरर है, कोई एरर नहीं है। ठीक है, नो एरर, तो नो एरर के केस में क्या होगा, जो हम लोग को कोडवर्ड रिसीवर को, यहाँ रिसीवर के एंड पे जो कोडवर्ड रिसीव होगा वो क्या होगा, वैलिड कोडवर्ड होगा। राइट, वैलिड कोडवर्ड, ये हो जाएगा। तो वैलिड कोडवर्ड होगा तो कोई एरर नहीं होगा। इन केस क्या होता है, सिंगल बिट एरर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, इन केस सिंगल बिट एरर आती है, सिंगल बिट एरर। तो सिंगल बिट एरर में क्या होता है, रिसीवर क्या कर रहा है, एरर को डिटेक्ट कर ले रहा था, तो यहाँ पे रिसीवर क्या देखेगा, जो कोडवर्ड रिसीव हो रहा है वो क्या इनवैलिड में है। तो यहाँ पे जो रिसीवर रिसीव कर रहा है वो इनवैलिड कोडवर्ड है, इनवैलिड कोड वर्ड। ठीक है, तो ये है, और अब इसकी बात करते हैं, ये हो गया। अब अगर सिंगल बिट एरर हो गया, अब बस्ट एरर की बात करते हैं। सो बस्ट एरर में अगर अब क्या ऑड नंबर ऑफ एरर है, तो सिंगल बिट एरर हो या तो ऑड नंबर एरर हो, तब भी क्या होगा, इनवैलिड कोड वर्ड में ही आएगा वो, ऑड नंबर ऑफ एरर, तो डिटेक्ट कर लेगा, इनवैलिड कोड वर्ड में आ जाएगा। अगर इवन नंबर आएगा, तो इवन कैसे, सेकंड है ना इसका भी, हाँ, तो सेकंड नंबर इसमें क्या इवन नंबर ऑफ एरर हो सकता है, इवन नंबर ऑफ यहाँ पे एरर। ठीक है,
तो क्या वैलिड कोड वर्ड में आएगा, यानी कि 2 बिट चेंज हो रही है तो उसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा वैलिड कोड वर्ड में होगा। ये समझा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एरर डिटेक्शन में। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ एरर डिटेक्शन में। तो एरर डिटेक्शन में क्या था, CRC था, ठीक है। वाइट से लिखते हैं। एरर डिटेक्शन हम लोग क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है CRC पढ़ना है, ठीक है। एरर डिटेक्शन में हम लोग CRC पढ़ना है। CRC जो बोलते हैं साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ठीक है। CRC पढ़ना है। तो CRC क्या होता है, फ्रेम चेक सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो CRC हो गया, और क्या होता है, फ्रेम चेक सीक्वेंस होता है। तो मैं आप लिख देता हूँ, इसको लिखता हूँ। CRC क्या होता है, एक टाइप का फ्रेम चेक सीक्वेंस होता है। यानी क्या, फ्रेम को चेक करेगा और फुटर में कुछ वैल्यू रखेगा। फ्रेम चेक सीक्वेंस। और ये क्या होता है हमेशा, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं FCS बोलते हैं। और ये क्या होता है, फुटर में होता है हमेशा। जो वैल्यू रखी जाती है वो फुटर में रखी जाती है, क्योंकि डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, सबसे पहले हेडर होता है, फिर उसके बाद पेलोड आता है, उसके बाद फुटर होता है, ठीक है। और डेटा लिंक लेयर फ्रेम में डील करता है, ठीक है। अब इसको पढ़ने के लिए क्या है, CRC को पढ़ने के लिए हमें कुछ और बेसिक नीड की ज़रूरत है, जिसमें सबसे पहला आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। सो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। सो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, उसको मैं लिख देता हूँ, वेयर कोफिशिएंट आर इधर 0 और 1, ठीक है। तो जो कोफिशिएंट होंगे 0 1 होगा। एग्जाम्पल देख लेते समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल बोलूँ, तो अगर मैं कोई फंक्शन ले लेता हूँ, तो फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं, एक्स की पावर 5 है। पॉलिनोमियल ऐसे ही होता है, एक्स की पावर 2 है, 2z नहीं 2 है, +1 है, ठीक है। तो इसको अगर पॉलिनोमियल फंक्शन, इसको अगर मैं बाइनरी में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका जो मैक्सिमम पावर है उतने नंबर ऑफ बिट होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बिट होगा। ये इसको बिट की बात छोड़ो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, सारे टर्म अगर मैं लिखूँ तो ये 1 इंटू एक्स की पावर 5 हो जाएगा, प्लस एक्स पावर 4 का टर्म नहीं तो वहाँ पे 0 आएगा, एक्स की पावर 4 हो गया। एक्स की पावर 3 का टर्म नहीं है तो एक्स की पावर 3 टर्म में 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसके बाद के एक्स की पावर 2 का टर्म है तो यहाँ पे +1 इंटू एक्स की पावर 2 आ जाएगा। अब एक्स की पावर 1 का टर्म नहीं है तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स की पावर 1 में हो जाएगा, प्लस एक्स की पावर 0 यानी 1 है तो 1 इंटू एक्स की पावर 0 आ जाएगा, ठीक, ये समझा है। और इसी को अगर मैं बाइनरी में लिखूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं अगर बाइनरी में लिखूँ या बिट्स में लिखूँ, इसको बाइनरी से अच्छा बिट्स लिखता हूँ। अगर मैं यहाँ बिट्स की बात करूँ तो टोटल एक्स की पावर 5 है तो 5 बिट्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 1 आ गया, और 0 1, बस ये आएगा 1 2 3 4 5। तो ये हम लोग को बिट्स में हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सो हम लोगों ने देख लिया पॉलिनोमियल फंक्शन। अब इसके बाद एक आता है जनरेटर पॉलिनोमियल फंक्शन, उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, आप अगली हेडिंग डालते हैं, जनरेटर, ये क्या लिख दिया मैंने, जनरेटर पॉली पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। और इसको शॉर्ट में बोलते हैं g(x), ठीक, जहाँ पे g(x) दिखे वहाँ समझ जाओ ग्रेटर बोल जनरेटर पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो CRC में पॉलिनोमियल फंक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है।
अब यहाँ जी एक्स की अगर मैं डिफिनेशन लिखूँ तो जी एक्स की मैं थोड़ा सा अगर डिटेल लिखूँ तो क्या क्या लिख सकता हूँ। तो पहला पॉइंट आएगा, इसमें क्या होते हैं, n+1 टर्म्स होते हैं। n+1 टर्म्स अगर किसी भी पॉलिनोमियल में पावर 5 है, टू या एक्स की पावर 5 दिया, जनरल टर्म लिखते हैं n टू 0 तक, एक्स की पावर 0, सॉरी एक्स की पावर 0। और लास्ट केस मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया था क्या, 5 हो गया, 5 4 3 2 1 0, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है, नहीं 6 टर्म नहीं है, ठीक है, ये होते हैं। और ठीक है, और क्या था, डिग्री की बात करें, डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, अगर मैं इसकी बात करूँ तो क्या हो जाता है, एन हो जाता है, सबसे हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री हो जाती है। हाँ, ये चीज़ हो गया। और उसके बाद अगला पॉइंट लिखें, को ऑफिशियंट या कोएफिशिएंट ऑफ टर्म एक्स की पावर 0 शुड बी 1। तो ये मेन कंडीशन है पॉलिनोमियल, और इसमें जो मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है, शुड बी 1, राइट। यानी कि इसमें जो फर्स्ट टर्म होगा वो ऑलवेज 1 होना चाहिए, लास्ट टर्म, सॉरी, जो लास्ट टर्म होगा ऑलवेज 1 होगा। सो इसमें एक कंडीशन और एक कंडीशन अभी और आएगी। सो ये एक मेन पॉइंट है, ठीक है, जो पॉलिनोमियल को स्पेशल बना, जो ग्रेटर पॉलिनोमियल को स्पेशल बनाता है पॉलिनोमियल फंक्शन से, ठीक है। तो बाकी जो दो डिफिनेशन ग्रीन से लिखा है वो क्या है, जनरल डिफिनेशन है। और जनरल डिफिनेशन जो पॉलिनोमियल में भी अप्लाई होती है, जो पॉलिनोमियल और जनरल ग्रेटर पॉलिनोमियल के लिए कॉमन है। बट थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ ग्रेटर पॉलिनोमियल के लिए ही है। अब आते हैं अगला टॉपिक, या इसी का इसको क्या बोल रहा था, तो यहाँ मैं ब्रैकेट में अगर मैं लिख देता हूँ, जी ऑफ एक्स शुड, इसी को एक और दूसरा फॉर्म लिखते हैं इजी लैंग्वेज में, शुड नॉट बी डिविजिबल बाय एक्स, ठीक है, ये समझा। अगर एक्स की पावर एन है, ऐसा एक्स की जी एक्स की बात करो, एन होगा ना, सो ओके, जी ऑफ एक्स शुड बी डिविजिबल बाय एक्स। नहीं, सही सही है, ओ ठीक है। इसे कहने का मतलब क्या है, अगर लास्ट वाली बिट 1 नहीं, एक्स की पावर 0 का मल्टीपल 1 नहीं होगा, 0 होगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ येलो से, ठीक है। अगर एक्स की पावर 0 का मल्टीपल यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो और एग्जांपल लेट से एक्स की पावर एन आ जाएगा, प्लस एक्स की पावर क्या आ जाएगा, लेट से n-1 आएगा, डॉट डॉट लास्ट में क्या एक्स बचेगा, प्लस एक्स की पावर 0 का मल्टीपल तो 0 है, तो उसको हटा देते हैं, इसको एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा। बट अगर यहाँ +1 हो तब एक्स से डिवाइड नहीं हो पाएगा। सो यही चीज़ लिखा गया। या तो इस टॉपिक, इस लाइन को समझ ले, या तो इसके अबव लाइन को समझ, तो अबव वाला मेरे ख्याल ज़्यादा इजी पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट लिखा हुआ रिजल्ट। दोनों ही सही है, दोनों ही एक ही बात बोल रहे हैं। अब आते दूसरी कंडीशन है, तो इसकी पहले मेन कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है, बोथ ट्रांसमीटर मीटर एंड रिसीवर शुड मस्ट एग्री ऑन सम सम सॉरी सेम होगा, सेम जी ऑफ एक्स। यानी ये जो जी ऑफ एक्स है वो क्या है, सेम जी ऑफ एक्स क्या ट्रांसमीटर के पास भी होगा और रिसीवर के पास भी होगा, ठीक है। सो ये दो कंडीशन थी। और ये चीज़ होगा, तो पहला क्या है, लास्ट वाला टर्म कभी भी लास्ट में क्या हो, 1 सेंड होना चाहिए। और एक्स पावर एन वाला टर्म तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एन होगा 0 हो जाएगा तो डिग्री एन ही नहीं हो पाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे जी ऑफ एक्स अगर मैं लिखूँ तो वो कोई जनरल टर्म लिखूँ तो ऐसा आ जाएगा, एक्स की पावर एन होगा, प्लस बीच में कुछ भी हो सकता है, 0 1 कुछ भी हो सकता है, और लास्ट में क्या 1 आएगा,
ठीक है। तो ये जी एक्स है, तो अगर ये हम लोग को ध्यान में रहेगा कि जी ऑफ एक्स दिखता कैसे, तो हम लोग काम हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक और के कंडीशन लिख देखते हैं जो यहाँ पे हिडन है। हिडन क्या है? एक्स की पावर एन वाला टर्म है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन शुड बी 1। ठीक है। तो ये दो कंडीशन यहाँ पे मेन है जो हम लोग को ध्यान रखना है। बाकी तो जो पॉलिनोमियल है, नॉर्मल पॉलिनोमियल ही है, वो ये चीज़ है। ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे पहले क्या है, एक्स की पावर जीरो का जो टर्म है वो उसका कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और एक्स की पावर एन है उसका कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और बीच पे क्या है, जो भी टर्म है उसका कॉफिशिएंट 0 0 1 0 1 कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब आते हैं डिवाइजर पे। तो डिवाइजर पॉलिनोमियल क्या होता है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ डिवाइजर। ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिवाइजर डाल देता हूँ हेडिंग डिवाइजर। तो डिवाइजर समझ गए होंगे कि हम लोग डिवीजन करने वाले हैं, उसी को डिवाइजर पॉलिनोमियल है। तो अगर यहाँ पे जैसे जी एक्स, अगर यहाँ पे येलो से लिखता हूँ, अगर यहाँ पे जैसे जी ऑफ एक्स की बात करो तो वो क्या हो जाता है, एक्स की पावर एन होता है प्लस डॉट 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 प्लस 1 हो जाता है। और अगर डिवाइजर की मैं डेफिनेशन लिखूँ तो ये क्या होता है, बाइनरी स्ट्रिंग, बाइनरी स्ट्रिंग एन प्लस 1 बिट होंगे उसमें। ठीक है। यानी जी ऑफ एक्स को अगर बाइनरी में लिख देते हैं तो वही हम लोग का डिवाइजर हो जाता है। ठीक, मतलब डिवाइजर जी ऑफ एक्स अगर बाइनरी में लिखे तो तब भी हो जाता है, अगर पॉलिनोमियल लिखे तब भी वो डिवाइजर ही होता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 आएगा, अब बीच में 0 0 1 कुछ भी ऐसा, तो लास्ट में 1 आएगा। और टोटल नंबर ऑफ बिट क्या होगी, n+1 होगी, क्योंकि इसमें जी ऑफ एक्स में n+1 टर्म है। ठीक। अब इसका एक काम करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर हम ले लेते हैं जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस लेट से एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा दिया गया है। तो हम लोग का इसका पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल आ जाएगा 1 × x⁴ आएगा, 1 × x⁴ आ जाएगा, प्लस 1 वाला टर्म नहीं है तो 0 x⁴ 1 वाला टर्म नहीं है तो उसको रिमूव कर देंगे, प्लस 1 × x⁴ है, ये आ जाएगा। अब इसके लिए क्या डिवाइजर की बात करेंगे तो उसी को क्या करेंगे, बाइनरी में लिख देंगे। ठीक है। ये जो का डिवाइजर क्या होगा, बाइनरी में लिख देंगे। सो बाइनरी में क्या 1 1 0 1 आ जाएगा। ठीक है। तो ये हम लोग क्या बन गया, डिवाइजर बन गया। ठीक है। अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है मैसेज पॉलिनोमियल का, तो उसको मैं अगले पेज में लिख देता हूँ। और यहाँ पे आता है मैसेज पॉलिनोमियल, मैसेज पॉलिनोमियल। तो मैसेज पॉलिनोमियल की मैं बात करूँ तो वो क्या होता है, एम ऑफ एक्स होता है, एम ऑफ एक्स होता है। और एम ऑफ एक्स क्या होता है, मैसेज पॉलिनोमियल होता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसको किससे डिनोट करते हैं, एम ऑफ एक्स से। और ये क्या होता है, नॉर्मल पॉलिनोमियल होता है, इसमें कोई भी ऐसे कंडीशन नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, वो मैं लिखता हूँ, एम टर्म होते हैं, एम टर्म्स होते हैं। तो इसमें एम टर्म्स होते हैं, तो इसकी जो पावर होगी वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पावर m-1 होगी। यहाँ पे पावर क्या हो, एक्स की पावर m-1, तो लास्ट वाले में तो वो 0 होता है, 1 आएगा, एक्स की पावर 0 मतलब एक्स की पावर 0 आ जाएगा। राइट। इसमें टिक से लिख देता हूँ, 0 हो गया, और ये ब्रैकेट बंद। ठीक है। और इसमें एम टर्म्स होंगे, और इसका कॉफिशिएंट क्या होगा, सबके 0 1 ही होंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो कॉमन सेंस है यहाँ पे। तो इसका मैं कॉफिशिएंट की बात करूँ, कॉफिशिएंट आर इधर 1 और 0। ठीक है। या तो 1 होंगे या तो 0 होंगे। और अगर मैं डेटा की, इस मैसेज को क्या है, डेटा भी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, डेटा की बात करूँ या तो मैसेज बात करूँ, दोनों एक ही चीज़ है। या डेटा पॉलिनोमियल बोलूँ या तो मैसेज पॉलिनोमियल बोलूँ, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है। मैसेज वो क्या हो जाएगा, बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ एन बिट, बाइनरी
अगर इसी को बाइनरी में लिख देंगे तो डेटा फॉर्म में आ जाएगा, बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ m बिट। ठीक है, तो ये हो गया मैसेज पॉलिनॉमियल का। तो इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे कि जनरेटर पॉलिनॉमियल था नहीं, जो फर्स्ट एंड लास्ट बिट होनी चाहिए हमेशा 1 होनी चाहिए, और इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें 0 0 0 भी हो सकता है, 1 1 सारे 1 भी हो सकते, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक काम करते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं, और एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। लेट्स से एक एग्जांपल है, डेटा बिट m ऑफ x डेटा मैसेज पॉलिनॉमियल ले लेता हूँ, x की पावर 7 प्लस x की पावर 4 x की पावर 3 और x हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इस पॉलिनॉमियल को एक्सपेंड करके लिखूँ तो 1 इंटू एक्स की पावर 7 आ जाएगा, प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 6 आ जाएगा, प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 5 आ जाएगा, प्लस 0 0 नहीं 1 आएगा ना, 1 इंटू एक्स की पावर 4 आ जाएगा, प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 3 आएगा, प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 2 आएगा, प्लस 1 इंटू एक्स आएगा, प्लस लास्ट में 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मैसेज में देख रहे हैं लास्ट में क्या है, 0 भी आ रहे हैं, एक्स की पावर 0 का टर्म क्या है, 0 है। सो यहाँ पे हम लोग का अगर मैं बात करूँ डेटा बिट की बात करूँ, यहाँ जो हम लोग का डेटा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1 0, फिर से 0 आ गया, फिर 1 आ गया, 1 आ गया, फिर 0 आ गया, 1 0 आ गया, नहीं 1 0 0 1 1 0 1 0। ठीक है, तो ये हम लोग का डेटा बिट आ जाएगा। अब हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है कि मैसेज बिट क्या होता है, पॉलिनॉमियल क्या होता है, डेटा क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, सब देख लिया है। अब आते हैं सीआरसी के ऊपर, तो यहाँ से सीआरसी स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सीआरसी पढ़ने वाले हैं, और सीआरसी में जो ट्रांसमीटर प्रोटोकॉल है उससे स्टार्ट करते हैं। सो ट्रांसमीटर सीआरसी को कैसे यूज़ करेगा एरर को डिटेक्ट करने के लिए, प्रोटोकॉल। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, उसको पहले देखेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, m ऑफ x इंटू में क्या करेंगे, x की पावर n कर देंगे। अब इसका हम क्या करें, मॉड्यूलो टू डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड्यूलो टू डिवीजन, और यहाँ पे किससे करेंगे, g ऑफ x से। ठीक है, जो जनरेटर फंक्शन होता है उसके थ्रू करते हैं। एक से लिए क्या हो गया, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। यहाँ पे m ऑफ x है, और यहाँ से थोड़ा सा ठीक है, यहाँ पे उसको एक बार रेड कर लेते हैं, क्योंकि वाइट के ऊपर वाइट अच्छा नहीं लग रहा, रेड ठीक है। तो ये हम लोग का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, और इस फॉर्मूले को एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो m ऑफ x क्या है, एक पॉलिनोमियल ऑफ x है, तो पॉलिनोमियल x को हम क्या करते हैं, f1 लिख देते हैं। तो ये क्या f1 ऑफ x है, उसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है, दूसरे पॉलिनोमियल से और दूसरे फंक्शन से हो रहा है। ठीक है, इन दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो उसका क्या है, मॉडुलो टू डिवीजन का डिवीजन ही है। ठीक, डिवीजन करना है किससे, दूसरे इसको मैं f1 है, इसको f2 मान लेता हूँ, 2 हो जाएगा। तो यहाँ f3 ऑफ x से कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं, तो ये हम लोग करना है। अब इसके लिए क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते समझने के लिए। तो अभी जब मेरे ख्याल से कुछ भी कहा समझ नहीं आया होगा, बट अब आ जाएगा एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल में लेट से g ऑफ x हम लोग ने ले लिया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लिया। ठीक है, ये हो गया। और m ऑफ x हम लोग को दे दिया है, वो क्या दिया, x की पावर 7 दे दिया है, प्लस x की पावर 4 दे दिया है, x की पावर क्या आ जाएगा, 3 दे दिया है, प्लस x दे दिया है। ठीक है, और हाँ वैसे मैं यहाँ बताना भूल गया, यहाँ n क्या है, ये जो n है ना, n क्या है, वो है डिग्री ऑफ g ऑफ x। ठीक है, नहीं जो g ऑफ x की डिग्री होगी वो n होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम लोग क्या, एक्स की पावर 3 और x हो गया, ये मैसेज पॉलिनॉमियल हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, m ऑफ x इंटू एक्स की पावर n निकालते हैं। सो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा
क्या हो गया, एम ऑफ एक्स इंटू एक्स की पावर, यहाँ एन की वैल्यू क्या 3 आ जाएगी, तो यहाँ पे एक्स की पावर 7 इनमें एक्स की पावर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर 4 आ जाएगा। तो ये हम लोग क्या बन जाएगा, ये हम लोग का जो आ जाएगा एम ऑफ एक्स इंटू एक्स क्यूब, राइट। अब ये क्या हम लोग का जो बन के रिजल्ट आया है, थोड़ा सा, ये हम लोग क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा, अच्छा डिवाइजर बोल रहे हैं, डिविडेंड बन जाएगा ना, डिविडेंड। और ये जी ऑफ एक्स क्या डिवाइजर है, राइट, ये जी ऑफ एक्स का डिवाइजर है, सॉरी डिवाइजर, डिवाइजर एस ओ आर होता है ना डिवाइजर, पता नहीं है स्पेलिंग मिस्टेक मेरी बहुत होती है। तो डिविडेंड और डिवाइजर मिल, अब हम लोग क्या है मल्टीप्लीकेशन सीखना है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है, अब हम लोगों ने देख लिया। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, नाउ वी विल डिवाइड। सो नाउ जो हम लोगों ने डिविडेंड डिविडेंड निकाला है, यानी डिविडेंड, ठीक, ये जो डिविडेंड आया है इसका क्या करें, मॉड्यूलो टू डिवीजन करेंगे, मॉड्यूलो टू मॉड्यूलो टू डिवीजन, डिवीजन किसके साथ करेंगे, डिवाइजर के साथ, डिवाइजर के साथ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा, बस नहीं लिखना तो है नहीं, अब सॉल्व ही करना है, ठीक है। और ठीक है, तो अब मॉडलो टू डिवीजन हो गया डिवाइजर के साथ, तो डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो और डिवीजन कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स, यानी कि मैं जी ऑफ एक्स की डायरेक्ट वैल्यू लिख दूँ क्या, डायरेक्ट लिखते हैं, इतना कुछ है नहीं कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे एक्स की, मैं कलर चेंज करके ब्लू से ही लिखता हूँ। तो यहाँ पे क्या एक्स की पावर 3 है, प्लस क्या था एक्स स्क्वायर है और प्लस 1 है, ठीक, ये इसका डिवीजन कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ, जगह की थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। एक काम करते हैं, इस चीज़ को ना लास्ट पेज पे लिखते हैं, उसे मैं कट कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। नीचे अब इसको क्या कहते हैं, नेक्स्ट पेज में देखते हैं यहाँ पे। हाँ, अब इसको क्या सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ राइट, यहाँ पे क्या था एक्स क्यूब, थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, एक्स क्यूब आएगा प्लस एक्स स्क्वायर है प्लस 1 है, ठीक है। इसका डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो डिवीजन क्या कर रहे हैं, एक्स की पावर 10 है प्लस एक्स की पावर 7 है, राइट, यहाँ पे इससे से एक्स की पावर 10, एक्स की पावर 7, एक्स पावर 6, एक्स पावर 4, तो यहाँ 7 है, एक्स की पावर 6 है और यहाँ से एक्स की पावर 4 है, राइट। तो इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। अब जो लोग रिमाइंडर आएगा उससे मतलब है, ठीक है, क्वेश्चन टैग उससे मतलब नहीं है। तो मैं क्वेश्चन को फिलहाल के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन एक एग्जांपल लिखूंगा, उसके बाद नहीं लिखूंगा क्योंकि कोई मतलब नहीं है उस क्वेश्चन का हम लोग का। तो यहाँ पे एक्स की पावर 7 है, तो मतलब यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 3 है, तो से एक्स की पावर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 10 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्स की पावर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 9 आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पे एक्स की पावर 7 से मल्टीप्लाई करें तो एक्स की पावर 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों को क्या करना है, बिट वाइज और करना है, ठीक है, बिट वाइज, सॉरी माय बैड, एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एक्सॉर। तो यहाँ पे क्या एक्सॉर करने से क्या होगा, ये जो सेम वाले जीरो हो जाते हैं, कट जाते हैं, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स की पावर 9 बचेगा, राइट, एक्स की पावर 9 बचेगा प्लस एक्स की पावर 6 बचेगा, प्लस यहाँ से एक टर्म और लेंगे क्योंकि 3 टर्म है, तो एक्स की पावर 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एक्स की पावर 4 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब क्या है, अब यहाँ पे क्या 9 है, यहाँ पे क्या 3 है, तो अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 9 हो जाएंगे, एक्स की पावर 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे एक्स की पावर 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 9 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे एक्स की पावर 6 से एक्स की पावर 8 आ जाएगा, 8 आ गया, प्लस अब यहाँ पे क्या 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स की पावर 6 आ जाएगा,
ठीक है, और फिर से बिट वाइज एग्जॉर करेंगे, यहाँ सेम सेम है तो यहाँ से कट जाएगा, और यहाँ 8 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ 6 से 6 कट गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो आ जाएगा, यहाँ मिलेगा एक्स की पावर 8 है प्लस एक्स की पावर 4 है, यहाँ पे 2 टर्म बचे और यहाँ पे 3 टर्म बचे, और यहाँ पे अब कोई नया टर्म नहीं ऐड होगा। ठीक है, यहाँ समझ आ गया। अब यहाँ पे पावर देखते 8 है और यहाँ पे इसकी पावर, इसका जो क्या बोल सकते हैं, डिग्री 8 है, उसकी डिग्री 3 है। सो अभी भी जो हमारा रिमाइंडर है उसकी डिग्री ज़्यादा है, तो अभी भी हम लोग डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे एक्स की पावर अब कैसे करेंगे, 8 है 3 है तो 5 से कर देते हैं, तो जिससे 8 बन जाएगा, तो एक्स की पावर 8 है उसमें देखते हैं, अब प्लस करते हैं, यहाँ पे 5 है 2 है तो एक्स की पावर 7 आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स की पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कट जाएगा, अब यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 7 आ जाएगा प्लस एक्स की पावर 4 आ जाएगा प्लस एक्स की पावर 5 आ जाएगा। आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ मैक्सिमम डिग्री 7, यहाँ पे 3 है, तो किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 से, या एक्स की पावर 4 से एक से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 7 आ जाएगा, यहाँ पे एक्स की पावर कितना आ जाएगा, 4 to 6 आएगा, प्लस यहाँ पे एक्स की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, आपके कुछ कटेगा, हाँ ये कट जाएगा, ये 4 से ये 4 को कट गया, तो यहाँ पे एक्स की पावर 6 बचेगा, थोड़ा सा मैं ऊपर से लिख देता हूँ। हाँ, यहाँ पे एक्स की पावर 6 बचेगा, एक्स की पावर 5 बचेगा, बस ये दो ही टर्म बचेंगे और नया टर्म तो ऐड ऑन नहीं होना। यहाँ पे 3 है, वहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है और वहाँ पे 3 है, तो एक्स की पावर 3 से और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स की पावर 3 सॉरी 6 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 5 बन जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या एक्स की पावर 3 बचेगा। राइट, सो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास, तो 6 से एक्स की पावर 6 कट गया और यहाँ पे 5 से एक्स की पावर 5 बच गया, तो हम लोग का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 3। राइट, यहाँ पे एक्स की पावर 3 आया। आप देख रहे हैं जो यहाँ पे क्या बोलते हैं, डिवाइजर की पावर है, डिग्री है, 3 है, यहाँ पे भी 3 इक्वल, इक्वल है तब भी डिवाइड करेंगे जब तक लेस देन ना हो जाए, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 3 आएगा प्लस एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 1 हो जाएगा। फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, सेम में तो कट जाएगा, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ फिर से चेक करेंगे क्या जो रिमाइंडर की वैल्यू, रिमाइंडर की जो डिग्री है वो और जो डिवाइजर की डिग्री है दोनों सेम है कि नहीं, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 इज ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप कर जाएंगे, तो ये हम लोग का रिजल्ट आएगा। सो ये क्या हम लोग का रिमाइंडर है, इसको हम आर ऑफ एक्स बोलते हैं। सो यहाँ पे जो हम लोग का आंसर आया है उसमें मैं बात करूँ आर ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, तो हम लोग का आर ऑफ एक्स जो आया वो क्या आया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स आया है, एक्स की पावर 1 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 0 आया है। ठीक है, तो ये हम लोग का आर ऑफ एक्स आ गया है, तो ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। और आर ऑफ एक्स क्या बोलते हैं, रिमाइंडर पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो हम लोग क्या किया, डिवाइड कर लिया, ये फर्स्ट स्टेप था। अब सेकंड स्टेप में क्या है, अ, जिसमें हम लोग अब देखते हैं, तो हम लोग का इसको समराइज करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो हम लोगों ने क्या किया किया, डिवीजन सिर्फ किया है। ठीक है, अब जो हम लोग का ट्रांसमीटर है वो क्या ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसमीटर ट्रांसमिट ट्रांस TRANS ट्रांसमिट। ठीक है, कुछ भी करे, स्पेलिंग क्या फर्क पड़ता है। हाँ, तो ट्रांसमीटर क्या ट्रांसमिट करेगा वो देखते हैं। यहाँ पे क्या है, लेट से एम ऑफ एक्स एस्ट्रिक एक्स की पावर n आ जाएगा प्लस ये जो हमने मल्टीप्लाई करके निकाला है, ये जो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करके ये वाली वैल्यू जो निकाली है एक्स की पावर 10 एक्स पावर 7 वो आ जाएगा, प्लस अब जो रिमाइंडर है उसमें ऐड करके भेज देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का ऐसे ट्रांसमिट हो जाएगा डेटा। अब इसकी वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ब्लॉक कोड में कन्वर्ट कर देता हूँ, ब्लॉक कोड वाइट कर देता हूँ, वाइट ज़्यादा बेटर लगता है हम लोगों को। ठीक है, तो ये हो गया।
अब यहाँ पे जो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग ट्रांसमीटर क्या सेंड करेगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या क्या निकाला था, एम ऑफ एक्स इंटू एक्स क्यूब, सॉरी एक्स की पावर एन था ना, एक्स क्यूब भी था, हम लोग वही वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स की पावर क्यूब क्या हो जाए, एक्स की पावर 10 था, एक्स की पावर 7 था, और प्लस एक्स की पावर 7 के बाद 6 था, और एक्स की पावर 4 था। यही आया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोले थे, डिविडेंड। हम लोग का रिमाइंडर कितना आया था, आर ऑफ एक्स कितना आया है, वो आया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो ट्रांसमीटर क्या ट्रांसमिट करेगा वो लिखते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा, तो ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर ट्रांसमिट तो ट्रांसमीटर क्या ट्रांसमिट करेगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे एक्स की पावर 10 प्लस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस 1 है। तो ये ट्रांसमिट करेगा। और उसको अगर हम बिट वाइज में लिखें यानी बाइनरी में लिखें तो क्या आ जाएगा। सो बाइनरी में सबसे पहले क्या होगा, 10 वाला टर्म है, फिर 9 वाला टर्म में उसके लिए 0 लिख देंगे, फिर उसके बाद 8 वाला टर्म में उसके लिए 0 लिख देंगे, फिर 7 वाला टर्म में, 6 वाला टर्म में, 4 वाला टर्म में, 6 वाला 5 वाला टर्म में, 5 के बाद 0 लिखें, 4 वाला टर्म में, 3 वाला टर्म में, 2 वाला टर्म में, 1 वाला टर्म में, 0 वाला टर्म में। सो ये क्या डेटा हम लोग का ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। एक बार समराइज कर लेते हैं क्या क्या हम लोग देखा। तो सीआरसी में क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग का एम एक्स यानी मैसेज बिट जो होगा हम लोग को गिवन है अपर लेयर से। तो ये जो काम हो रहा है डेटा लिंक लेयर में होता है, तो इसके ऊपर जो लिंक लेयर होती है वो कौन सी होती है, नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर हम लोग को भी बिट देगी। सो मान लेते हैं एम एक्स दिया है, मान लेते हुए दिया एम एक्स दिया है, और जो डेटा लिंक लेयर है वो जी एक्स से डेटा लिंक लेयर का फिक्स होता है कि कोई बिट आएगा डिवाइड करेंगे जी एक्स है, जी एक्स है, जी एक्स है, और जी एक्स और एक्स की पावर एन से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की पावर एन से मल्टीप्लाई करेंगे, और एन क्या होता है, फिक्स होता है। वो जो चिप्स वगैरह बनते हैं तो उसमें फिक्स रहता है, हर प्रोटोकॉल का अलग अलग होता है। तो ये हम लोग को ये लोग सोचा ही नहीं किया, हम लोग को दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो ठीक है, तो हम लोग क्या किया, जो हम लोग बिट आई थी उसमें एक्स की पावर एन से मल्टीप्लाई कर लिया, और फिर जी एक्स से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब जो रिमाइंडर आएगा उसमें क्या करेंगे, जो डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आए उसको क्या किए, जो हम लोग मल्टीप्लाई किए थे मैसेज भी अपने एक्स की पावर एन का, उसी में क्या करें ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको डेटा को सेंड कर देंगे। तो ये है हम लोग का सीआरसी ट्रांसमीटर एंड पे है। ठीक है, अब ये डेटा क्या होगा, सेंड होगा, और सेंड होने के चैनल पे चला जाएगा, चैनल से क्या होगा, रिसीवर को रिसीव होगा। ठीक है, और रिसीवर इसको क्या है, प्रोसेस करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी रिसीवर एंड पे अभी सॉल्व नहीं करते, अभी ट्रांसमीटर एंड पे और मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जस्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो अब अगला एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल नंबर के एग्जांपल एक और ले लेते हैं, और इस बार हम लोग क्या जी एक्स है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एम ऑफ एक्स है एक्स की पावर 7, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स, ये हो गया। और एम ऑफ एक्स है, ठीक है, ये तो हो गया, नहीं दोनों निकालना ही है। ठीक है, सो इसे करने के एक और मेथड होता है, वो भी मैं बता देता हूँ। सो अब तो हम लोगों ने क्या किया, पॉलिनोमियल डिवीजन किया था। ठीक है, यहाँ पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल डिवीजन किया, पर हम लोग क्वेश्चन में जनरली जो आता है वो बाइनरी टू बाइनरी डिवीजन का आता है, मतलब जो जी एक्स और एम एक्स है वो हम लोग को बाइनरी में दिए रहेंगे। ठीक है, तो अगर डी जी एक्स क्या हम लोग डिवाइजर बोलते हैं, राइट। सो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जी एक्स क्या है, हम लोग डिवाइजर है, तो हम जी एक्स के अकॉर्डिंग डिवाइजर निकाल लेते हैं। तो जी एक्स से डिवाइजर निकलेगा, तो जी एक्स को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो पावर 3 है, तो वो क्या आ जाएगा, 4 3 यानी 4 टर्म्स होंगे। तो पहला टर्म 3 वाला 1 है, 2 वाला भी है, 1 वाला नहीं 0 आ जाएगा, और लास्ट में 1 आएगा, है ना, राइट, ये हो गया। और एम एस क्या है, एम एस से हम लोग मिलते हैं डेटा बिट, यहाँ से डेटा बिट क्या आ जाएगा, मैक्सिमम टर्म 7 है, तो यहाँ पे 7 टर्म्स आएगा, राइट, ये चीज़ है। तो 7 टर्म्स आएगा, तो सबसे पहले 7 वाले का 1 है, 7 टर्म्स है, ठीक है, हाँ। तो मैक्सिमम पावर सॉरी 7, तो 8 टर्म्स आएगा, माय बैड। ठीक है, तो 8 टर्म्स आएगा, तो पहला 7 वाला टर्म है, 6 वाला टर्म नहीं है, 5 वाला टर्म नहीं है, 4 वाला टर्म है,
3 वाला टर्म है, 2 वाला टर्म नहीं है, 1 वाला टर्म है, 0 वाला टर्म नहीं है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालते थे, एम एक्स इंटू जी एक्स निकालते हैं ना, एम ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स निकालते, अच्छा एक्स, एम एक्स इंटू एक्स की पावर एन की वैल्यू क्या 3 है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 10 प्लस एक्स की पावर 9, सॉरी 9 नहीं आएगा, एक्स की पावर 10 आ जाएगा, एक्स की पावर 7 आ जाएगा, एक्स की पावर 6 आ जाएगा, प्लस एक्स की पावर 4 आ जाएगा, यही आएगा एम एक्स इंटू एक्स की पावर 3 में। ठीक है, तो ये हम लोग क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाता है, राइट। अब सेम काम यही चीज हम लोग कर सकते हैं, इसको अब इसको क्या करते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हम लोग क्या कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये क्या एम एक्स इंटू 3 है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, राइट। ठीक है, तो डिविडेंड की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनमें टोटल कितने टर्म है, 11 टर्म्स होंगे, राइट। तो कैसे आ जाएगा, तो सबसे पहले एक्स की पावर 10 वाला टर्म है, 9 वाला नहीं है, सॉरी 9 वाला नहीं है, 0 आएगा, 8 वाला नहीं है, 7 वाला है, 6 वाला है, और 5 वाला नहीं है, 4 वाला है, 3 वाला नहीं है, राइट, और 2 वाला नहीं, 1 वाला नहीं, और यहाँ से 0 वाला नहीं है। यह टोटल 10 टर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी एक्स पावर 10 है तो 11 टर्म होगा ना, हाँ ठीक है 11 हो जाएगा। ठीक, और एक और तरीका ये होता है कि अगर डिवाइजर और हम लोग को बाइनरी में दिया, ठीक है, तो अगर हम लोग को क्या बोलते हैं पॉलिनॉमियल में दिया तो हम लोग इस मेथड को फॉलो करेंगे। अगर डिवाइजर जो हम लोग को बाइनरी में दिया, डेटा बाइनरी में दिया, तो हम लोग पॉलिनॉमियल में कन्वर्ट करके नहीं सॉल्व करेंगे, ऐसे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। सो डिवाइजर ये होगा, डेटा हम लोग को दिया है, आप सॉल्व कैसे करेंगे, डिविडेंड की बात करते हैं। सो डिविडेंड यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम लोग, जो हम लोग का डेटा बिट है, कितना 8 बिट का डेटा, तो 8 बिट का डेटा हम लोग ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर 3 उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, यानी क्या हो रहा था, जो पावर है 3 नंबर से शिफ्ट हो जा रही थी, जैसे यहाँ 7 है तो 7 क्या आगे 3 10 में शिफ्ट हो गया, 4 था वो 3 आगे 7 में शिफ्ट हो गया, 3 था 3 आगे 6 में शिफ्ट हो गया, एक्स की पावर एक्स था तो 3 आगे 4 में शिफ्ट हो गया। यानी इसके मतलब जो डेटा है उसके आगे कितने जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 है, तो 4 अगर डिविजर, अगर 4 बिट डिवीजर में है तो हम लोग क्या 3 जीरो लगा देंगे, ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे कहते हैं 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो इसमें कितने टर्म है, ये क्या एक्स की पावर 3 का था ना, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या आ जाएंगे 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। अब बाइनरी में कैसे सॉल्व करते हैं उसको देख लेते हैं, तो मैं यहीं पे बता देता हूँ, या इसको नए पेज में लिखते हैं क्योंकि थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो नए पेज से लिखते हैं। और यहाँ पे क्या है, सबसे पहले डिवाइज़र क्या है, 1101 है, ठीक है, डिवाइज़र क्या है 1101 है, सो 1101 है, ठीक है। अब इस बार मैं ऊपर वाला टर्म नहीं लिख रहा हूँ, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं हम लोग को, वो तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था। और डेटा बोला, डिविडेंड क्या है 1 0 0 1 1 0, हाँ ओके, तो वो कौन सी बिट है मैं लिख देता हूँ, 1 है, 0 0 है, 1 1 है, 0 है, फिर 1 है, उसके बाद क्या 4 जीरो होंगे, 1 2 3 4, ऐसे 4 जीरो होंगे, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है, तो सबसे पहले 1 है, यहाँ पे 1 रहेगा, ठीक है, तो वहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज़ आ जाएगा, 1 1 0 1 आ गया, ठीक है। अब क्या है, बिट वाइज एक्सॉर ऑपरेशन सेम है तो हट जाएगा, तो सेम है तो ये वाला पार्ट हट गया, ठीक है, यहाँ पे सेम सेम है, इससे इसको हम लोग काट देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, यहाँ पे 0 1 का एक्सॉर क्या करेंगे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 0 का एक्सॉर करेंगे तो 0 बचेगा, 0 1 1 का एक्सॉर क्या होगा 0 होगा, और ये वाली बिट यहाँ पे 1 आ जाएगा, राइट। अब क्या है, फिर से 1 से क्या करेंगे, एक्सॉर करेंगे, सो 1 से बोल रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट बिट 1 है, यहाँ पे फर्स्ट बिट 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज़ यहाँ पे लिख देंगे। अब फिर से बिट वाइज एक्सॉर करेंगे तो ये टर्म कट जाएगा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ से 0 0 को 0 आ जाएगा, 1 1 का 0 आ जाएगा। अब यहाँ से ये वाला 0 जो है यहाँ पे आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली, 1 1 0 1 आ जाएगा। अब ये हट जाएगा और लास्ट में क्या 1 आएगा, 0 0 के लिए 0 आएगा, 0 1 के लिए क्या आ जाएगा, 1 0 के लिए 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ से ये वाले 0, सॉरी 1 बिट बचा हुआ ना, उसको यहाँ से 1 बिट कॉपी कर लेते हैं, तो ये वाला 1 ऐसे ऐसे उठते 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 यहाँ से यहाँ चला आएगा 1 है, ठीक है। अभी भी यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, ठीक है, MSB की बात कर रहे हैं, 1 1 0 1 आ जाएगा।
अब XOR परफॉर्म करेंगे तो थोड़ा सा, अब XOR परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बिट तो कट जाएगा, यहाँ पे क्या 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। अब ये वाला 0 क्या है, यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ 0 कॉपी कर लिए। अब यहाँ पे भी MSB क्या है, 1 है, देखिए यहाँ पे MSB 1 है, यहाँ पे MSB 1 है, सेम है, तो यहाँ पे ऐसे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब ये 2 पार्ट कट जाएगा, ओके, सो ये 3 पार्ट कट जाएगा, ये भी सेम है तो हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका आंसर, यहाँ से 1 आ जाएगा, है ना, 0 1 का एग्जॉर करके 1 आएगा। और यहाँ से क्या, यहाँ पे आपके 4 बिट है और यहाँ पे 1 बिट है, तो हम 3 बिट हम लोग कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ से 1 2 3, सो ये सब क्या है, लास्ट वाली बिट भी ऐसे कॉपी होते 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 यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे MSB 1 है, यहाँ पे भी MSB 1 है, तो जैसे 1 1 0 1 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे क्या, अब एग्जॉर किए, तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला बिट कट जाएगा, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ पे क्या 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो अब टोटल है 3 बिट है और यहाँ पे क्या है 4 बिट है। तो यहीं पे हम लोग क्या स्टॉप कर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये हम लोग क्या आ जाएगा, क्या बोल सकते हैं, CRC आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का CRC आ जाएगा, इसी को मैसेज बिट के साथ सेंड करना है, ठीक है। तो CRC हमेशा कितने बिट का आएगा, जितने नंबर ऑफ जीरो हम लोग इतने लिखे हैं, जितने बिट नंबर जीरो उतने नंबर ऑफ CRC आएंगे। तो यहाँ 0 1 0 आ गया, राइट, ये हो गया। तो अब हम लोग क्या 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 हो गया था, ठीक है, हम लोग क्या क्या दिया था वो लिखते हैं। तो हम लोग पास क्या था स्टार्टिंग में, सबसे पहले क्या था, डिवाइज़र था। यहाँ पे डिवाइज़र क्या था, वो था 1101 है। उसके बाद क्या था, हम लोग ने निकाला था, सॉरी दिया था, डेटा बिट दिया था। चलो डेटा बिट क्या था, 1 0 0 1 1 0 1 0, ये डेटा बिट था। अब हम लोग ने क्या निकाला था, M ऑफ एक्स इंटू एक्स क्यूब के लिए हम लोग ने क्या निकाला था, 1 0 1 0 1 1 0 1 2 3 0, ये 3 हम लोगों ने ऐड किया था, ठीक है। अब हम लोग को जो मैसेज है जो ट्रांसमिट होगा वो क्या है, ठीक है। तो हम लोग का CRC कितना एक्स क्यूब आया है। सो अब यहाँ बात करते हैं ट्रांसमिटेड डेटा क्या हो जाएगा। आ, तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, ट्रांसमीटर ट्रांसमिट ट्रांसमिट्स ट्रांसमीटर क्या ट्रांसमिट करेगा, एक्स की पावर 10, जो यहाँ पे आया नहीं था, ये चीज़ था। तो इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं पिछले वाले देखा, अगर मैं बाइनरी में काम कर रहा हूँ तो वैसे बाइनरी में ही बात करें, ठीक है, अभी एक्स की पावर वाला टर्म नहीं बात करते हैं। तो अब एक्स ट्रांसमीटर क्या ट्रांसमिट करेगा, जो MX एक्स क्यूब है इसमें क्या CRC को ऐड कर देंगे। तो 1 0 1 1 0 1 0 CRC कहाँ से आ जाएगा, 1 0 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग क्या डेटा था, इतना पार्ट हम लोग का डेटा था, इतना पार्ट CRC था ना, तो ये हम लोग को क्या डेटा वाला पार्ट है, राइट। डेटा, हाँ ठीक है, डेटा वाला पार्ट है, ये क्या CRC है, राइट। तो हम लोग ने क्या किया, ये CRC क्या होता है, फूटर में होता है, फूटर में। और ये वाला पार्ट कहाँ पे होता है, पेलोड में, राइट, ये होता है पेलोड में, ठीक है, ये हो गया। तो CRC क्या होता है, चेक करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग CRC को डेटा के साथ ट्रांसमिट कर देंगे। अब ये कैसे वेरीफाई होता है वो हम लोग रिसीवर एंड पे देखेंगे, फिलहाल के लिए देखते हैं कैसे डेटा को सेंड किया जाता है। अब अगर यही चीज़ हम लोग को अगर पूछा होता किसमें, पॉलिनोमियल फंक्शन में, तो इसी को पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे कितने बिट हैं वो देख लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सो टोटल 10 बिट है। तो यहाँ एक्स पावर 9 था क्या क्वेश्चन में, एक्स पावर 10 था ना, एक सेकेंड रुक जाओ, 1 2 3 10 बिट है, 11 बिट होना चाहिए, मैं कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, ओके यहाँ डबल जीरो, माई बैड, यहाँ 1 0 0 है, सो ठीक है, तो गड़बड़, तो 11 बिट है, 11 बिट है, तो यानी एक्स की पावर 10 मैक्सिमम टर्म होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको मैं बात करूँ, हाँ, ये तो हम लोग क्या बाइनरी में था, अब पॉलिनॉमियल की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या एक्स की पावर 10 आ जाएगा, फिर देखो प्लस 9 वाला टर्म नहीं, 8 वाला टर्म नहीं, 7 वाला टर्म है, तो एक्स की पावर 7 आ जाएगा। फिर 6 वाला टर्म है, तो एक्स की पावर 6 आ जाएगा। फिर यहाँ 5 वाला टर्म नहीं, 4 वाला टर्म है, प्लस एक्स की पावर 4 आ जाएगा। 3 वाला टर्म नहीं है, 2 वाला टर्म है, तो प्लस एक्स की पावर 2 आ जाएगा। प्लस एक्स की पावर 1 वाला टर्म नहीं, एक्स की पावर 0 वाला टर्म है, तो यानी एक्स की पावर 0 आ जाएगा। तो ये हम लोग क्या पॉलिनॉमियल में डेटा से ट्रांसमिट हो जाएगा। अब पॉलिनॉमियल पूछा तो ये आंसर है, ट्रांस और बाइनरी में पूछा तो ये आंसर है, ठीक है, दोनों मेथड में हो गया। ऑल राइट, सो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ,
तो ये क्वेश्चन हम लोग क्या दिया गया है, m दिया गया है क्वेश्चन में जो गिवन है, m इक्वल टू 101001101 दिया गया है एंड CRC पूछा गया है द CRC फॉर द मैसेज यूजिंग, हाँ, और पूछा क्या गया, CRC पूछा गया है, CRC क्या होगा वो पूछा गया, और हम लोग क्या दे दिया है, डिवाइज़र। तो यहाँ पे हम लोग g(x) दिया गया है, दो चीज़ें, ठीक है। और वो क्या है, x की पावर 5 है, x की पावर 4 है, x की पावर 2 है और 1 है, राइट, ये दे दिया गया, ठीक है। अब हम लोग को m दिया, gx दिया है और CRC पूछा है, CRC इन बाइनरी पूछा है, ठीक है। ये हम लोग पूछा, आप सॉल्व करना है इसमें, ठीक है। शायद ये गेट का कोई PYQ है, मेरे को याद नहीं, मैं एक्चुअली नोट्स में लिखता नहीं कभी PYQ, क्योंकि मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता PYQ है कि नहीं, कॉन्सेप्ट अगर उससे अच्छे से अप्लाई हो रहा है तो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PYQ के लिए PYQ सीरीज कर ही रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, CRC की बात करते हैं। तो बस ये CRC निकालना हम लोग के लिए, तो सिंपल सा डिवाइड कर देते हैं। तो बाइनरी में पूछा तो क्या हम करते हैं, GX को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो बाइनरी में क्या हो जाएगा, GX वो आ जाएगा। तो 5 है टोटल 6 टर्म है, तो 5 है, 4 वाला टर्म है, 3 वाला नहीं है, 2 वाला टर्म है और 1 वाला टर्म नहीं है और 0 वाला टर्म है। तो ये हम लोग क्या है, GX। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ तो जो इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं उसको पहले ट्राई करते हैं निकालने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं साइज ऑफ CRC का हम लोग निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कितनी बिट है, 1 2 3 4 5 6, 6 बिट है। तो साइज ऑफ CRC कितना हो जाएगा, तो 6 बिट है, यानी कि इसकी मैक्सिमम पावर x की पावर 5 होगी, जो कि यहाँ डायरेक्टली दिखी है। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, इनके अगर GX बाइनरी में दिया होता तो हम लोग कैसे करते थे, x की पावर 5 होगा, ठीक है। तो 6 बिट है तो यानी n-1 होगा साइज का, साइज होगा, तो यहाँ पे 6 बिट है, तो यानी CRC का साइज कितना हो जाएगा, साइज ऑफ, अगर मैं CRC की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 5 बिट का हो जाएगा। ये तो क्लियर समझ में आ गया। तो यानी अगर ऑप्शन दिया है उसमें से कोई भी 6 बिट का है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। सो अब इसके लिए आंसर क्या आ जाएगा, और आंसर के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या निकालना होगा, g(x) इंटू एम निकालना होगा, सॉरी सॉरी माई बैड, m इंटू x की पावर 5 निकालना होगा। तो यहाँ से वो क्या आ जाएगा, पहले तो मैसेज बिट सेम कॉपी हो जाएगा, 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 और 5 बार 0 है, 1 2 3 4 5 0, ठीक है। ये हम लोग के लिए क्या, CRC के लिए अभी 0 आ गया, ठीक है। अब इसका डिवाइड करना है किससे, GX से, तो GX और इसको डिवाइड कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 1 0 1 0 1 है, इसका डिवाइड करेंगे सेम जिससे 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 0 1 1 2 3 0 1 1 0 1 1 2 3 4 और 5 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड करते हैं, 1 1 0 1 0 1 आ गया। सो पहली बिट क्रॉस हो जाएगी, मतलब एग्जॉर कर रहे हैं तो पहली बिट 0 बन जाएगी, तो 0 नहीं लिख रहे हैं स्टार्टिंग में, तो 1 1 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 1 और यहाँ से 1, ये यहाँ से कैरी कर लेंगे, और फिर यहाँ से 1 1 0 1 0 1 आ गया, ठीक है। इस बार 2 बिट क्रॉस हो गई और यहाँ से 1 1 1 यहाँ 0 आ गया, और हाँ इस पर कौन वाला 0 कॉपी किया था, ये वाला 1 कॉपी किया था, ये वाला, हाँ ठीक है। अब यहाँ 2 बिट क्रॉस हुई तो यहाँ से 2 बिट कॉपी कर लेंगे, तो यहाँ से 1 0 कॉपी हो गया, ठीक है। अब फिर क्या आ जाएगा, 1 1 0 1 0 1 आ गया, फिर से 2 बिट क्रॉस हो जाएगी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 आ गया 1 आ गया 1 आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब 2 बिट 0 कहाँ तो कॉपी किया था इस बार, ठीक है। यहाँ से ये 2 बिट क्या है, यहाँ से कॉपी हो जाएगी और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 0 आ गया, ठीक है। अब फिर से ले लेते हैं, 1 1 0 1 0 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या, फिर से 2 बिट क्रॉस हो गए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वेट, थोड़ा सा मैं जगह बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 आएगा 0 आएगा 1 आएगा 1 आएगा, ठीक, ये हो गया। अब क्या, फिर से 2 बिट हम लोग कॉपी कर लेंगे और यहाँ से 2 बिट कॉपी करने के बाद 0 1 आ गया, फिर 1 1 1 1 0 1 0 1 आया। अब डिवाइड करेंगे, अब डिवाइड करेंगे, ये 1 हट जाएगा तो यहाँ से 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, और ये क्या है, 1 2 3 1 2 3 4 5 है ना, एक बिट और कॉपी करेंगे, एक क्रॉस हुआ है। सो यहाँ से एक बिट और कॉपी करें, 0 लिया है, तो अब आ जाएगा 1 0 1 0 1 0 1,
अब अगर यह सॉल्व करेंगे तो ये 2 बिट क्रॉस हो जाएगी और हम लोग का 3 बिट, सॉरी माय बैड, ये 3 बिट क्या होगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1 और यहाँ से 0 आ जाएगा और यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से 0 आ जाएगा, राइट। सो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। ओके। सो एक मैंने एक थोड़ा छोटा सा गलती कर दिया, मैंने अभी जस्ट देखा तो यहाँ पे क्या है, ये 0 कॉपी हुआ है तो यहाँ पे क्या है, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 की जगह यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा, राइट। सो यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। ये है अभी 4 बिट है और लास्ट वाला 0 क्या है, यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पे टोटल 5 बिट है और कॉपी करने के लिए कुछ है नहीं, कैरी करने के लिए, और यहाँ 6 बिट है। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो क्या है, डिवाइजर से छोटा हो गया है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा R(x), ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यही हम लोग को CRC पूछा था, इसी यही को हम लोग क्या बोलते हैं, CRC बोलते हैं, राइट। तो CRC क्या आ जाएगा, CRC 1 1 1 0 1, सॉरी 1 1 1 0 0, ठीक है, ये आ गया। अब बट क्या है, 6 बिट का होता है ना, जी हाँ, सॉरी 5 बिट का होगा ना, हाँ ठीक है, 5 बिट का है तो यस, यही हम लोग का आंसर आ जाएगा। एंड यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी, इस जीरो क्या मैंने कॉपी किया तो जीरो डबल क्यों लगा दिया मैंने, सिंगल लगा। सो ये हम लोग क्या आ गई, ये हम लोग CRC आ गया, ठीक है। तो अब CRC हम लोग क्या आंसर आ गया, हम लोग को यही पूछा था ना मेरे ख्याल से, हाँ CRC पूछा बाइनरी में, 1 1 1 0 था और 5 बिट का होना चाहिए, तो स्टार्टिंग में 4 बिट है तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, 0 लगा देते हैं। तो ये हम लोग क्या बन गया, आंसर बन गया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये एक काम करते हैं ना, इस सेशन को क्या करते हैं, यहीं पे के लिए रखते हैं और इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कल से शायद मैं ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करूँगा, जैसे मेरा मन रहेगा। तो कल ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलते हैं, ठीक है। तो या टिल टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।